जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारे प्रोग्राम सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में एक मरतबा हाज़िर है। जनाब अली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन से हमें आवाज़ दिया है और एक और दिन हमें मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह के आगाज़ में आपकी खिदमत में हम पेश हो चुके हैं। सिटी एट 10 सिटी 21 न्यूज़ की स्क्रीन की तवज्जुह से आपके सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और आज जो है वो सारे मामलात ज़िंदगी जो आपने प्लानिंग की हुई हैं उसके ऊपर अमल पैरा करना है और जो मिशंस हैं आपके, अल्लाह ताला वो सारे मिशंस को मुकम्मल फरमाए, मुकम्मल करे और जो आपकी ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला ने एक जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा फरमाए। आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक ज़बरदस्त और आज जो है हमने सारी तैयारी शरी करनी है और जो है कारोबार जो है जब नमाज का आगाज़ होने वाला हो, यानी कि जब सिलसिला करीब हो, नमाज की तैयारी करनी हो तो तैयारी शरी के लिए तो कारोबार वगैरह हर चीज़ को बंद कर दीजिए और उसके बाद रुख कर लीजिए मस्जिद की तरफ और फिर ताकि चीज़ों को हम अच्छे तरीके से आगे परसू कर सकें। हमारे साथ अयाज़ भाई मौजूद हैं। अयाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो फुल आप छा गए ब्लैक में, राइट? इट्स नॉट ब्लू। ब्लू है, इट्स डार्क ब्लू, राइट? डार्क ब्लू। हाँ, रॉयल नहीं, रॉयल तो नहीं होगा ये, नहीं, ब्लू रॉयल है ना? इट्स ब्लू। इट्स ब्लू, माशाल्लाह। और घर में अज़हर भाई कैसा गुजरा हफ्ता आपका, ये बताएं पहले। मेरा हफ्ता बस लास्ट फ्राइडे आपसे शायद मुलाकात। हाँ यार, लास्ट फ्राइडे आप आए थे ना, वो बड़ा ज़बरदस्त फ्राइडे था। सही था वो। आज फिर फ्राइडे हो गया। आज फिर फ्राइडे हो गया। हाँ, और मैं एक फरमाइश करके गया था। अरे यार ये देखें, अच्छा ऐसा था ना। हाँ, तो आज फिर आगाज आज फिर करें, है ना? जुम्मा है, थोड़ा जुम्मा का एक माहौल बनाई आपने, जैसे डिफरेंट। बस आप लोगों की मोहब्बत, मेरी एक बस आपसे एक वो होती है कि हम कोशिश करते हैं आपको साथ चाहिए होगा, ठीक है ना? कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी माशाल्लाह आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि बंदा जो है ना वो जो ख्यालात से निकलने का दिल नहीं चाहता। बस हकीकत है। अच्छा, स्पेशल एक अलग होता है ना, एक फील होती है, हर बंदा अपने स्टेटस। आप कह रहे थे आप साथ देने, लेकिन साथ देने में नहीं, जो सुनने की जो रूहानियत और जो वो एंजॉयमेंट जिसको कहते हैं ना, हम तो एंजॉय बोलेंगे, हम उसको एंजॉय करते हैं और वहाँ हाज़िरी की तस्कीन मिलती है और हाज़िरी की ख्वाहिश और याद ताज़ा हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको मदीना मुनव्वरा उस रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िर होने का मौका मिले। अल्लाह ताला हम सबके हज उम्रा अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें मौका मिले। हमें पूरी कोशिश होती है हम सबकी कि अल्लाह ताला बस एक दफ़ा और दीदार हो जाए, एक दफ़ा और दीदार हो जाए उस नबी का रोज़े मुबारक पे, कि हम जालियों पे खड़े होकर दुआएँ करें, हम उनको देखें, समझें और सब चीज़ें। तो उन पे अमल पैरा करना भी बड़ा ज़रूरी। साहब, आज जो है वो हमने कोशिश की है सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, तो ना चीज़ कोशिश करेगा, कहीं गलती कोताही हो तो पैदल से माज़रत। बिस्मिल्लाह सर, दुरूद पाक पढ़ लें ताकि उसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। सर कोशिश थी, हमारे भाई की एक इल्तिजा थी, हमने कहा तैयारी करें, मैंने तैयारी करके आया थी। मैं अब थोड़ी, अब हो सकता कोई होगा, हमने कोशिश की थी। कोशिश नहीं, बहुत अच्छी कोशिश सही थी आपकी, ज़बरदस्त। यानी मुसलसल अगर हम पढ़ते रहें तो मामला सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह, है ना? तो प्रैक्टिस आ जाए इसके, आ जाए ना इस पे माशाल्लाह। और सर कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या भाई, सिंध का जो कल्चरल त्यौहार है वो आने वाला है, तो हमने कहा कि पहले से तैयारी कर लें, तो इसलिए हम आज सुबह आज तो मतलब क्या बात है, जच रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। मैं मुझे भी होना चाहिए यार, हमने तो पता हम होते ना कि हम कहीं जाते किसी तकरीब वगैरह में, तो हमारा प्लान होता है यार कल हम ज़रा ये इस तरह गेयर करके बॉर्डरोप हमारा ये होगा, तो वो ज़रा एक मैच हो जाता है किसी इवेंट में। तो कजन्स और वो सब पहले से जो है वो कलर कोड क्या होगा, वो कहते हैं ना कलर कोड क्या होगा, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु बोले। परवरदिगार हमारी ख़ताओं गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और ताला हम सबकी नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए और अल्लाह ताला दीन दुनिया आखिरत में कामयाबी कामरानी अता फरमाए और बार बार मदीने ले जाए हमें, तो मज़ा आ जाए और वहीं रह जाएँ तो कमाल, वो ज़िंदगी तमाम हो जाए। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु बोले। या अल्लाह हम सबकी दुआओं को मंजूर कबूल फरमाए और जो हमारी चीज़ें हैं उनको आगे लेके चलें और हम दुनिया में रहकर खुर्शीद भाई चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं और जब हम देखते हैं अपना एज़ भाई के हम ज़िंदगी में जो है ना बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हम आंखें बंद कर लेते हैं और फटाफट बस दुआ के लिए हाथ उठाते हैं कि अल्लाह ताला बस जल्दी से मुझे ये चाहिए, मुझे दिल से। हम बचपन में अपने वालिदैन पेरेंट्स से मांगते हैं, तो ऐसे हम अल्लाह ताला से भी अगर मांगना शुरू कर देना उसी तरीके से, तो मैं कहता हूँ वो मिल जाता है। अज़हर भाई बिल्कुल बात आपकी सही है, ये बात मैं आज भी सोच रहा था कि जब कोई चीज़ के पीछे लग जाए ना, आप जब कोई काम होता है आप उसके पीछे लग जाते हैं, जुस्तजू हो जाए ना आप में और लग जाए उसके पीछे, वो हो जाता है ना, हो जाता है, टाइम लेता है, हो जाता है। अब आपने जब काम निकालना है
तो फिर वसीला बना लें या कुछ भी बना लें और लग जाए, मतलब लग जाए, हाँ हो जाएगा, हो जाए। बस अल्लाह ताला हमारे आप एक हक में चीज़ के बेहतर हो। पीछे लगे रहें हाँ और फिर मांगे जी हाँ, जी हाँ, रुजू। रुजू और जो कहते हैं ना, एक मौका अच्छा होता है रात का टाइम आपका, जब तहज्जुद। सब घर वाले सो रहे हो ना, खामोशी से उठें जाएं और फिर हाँ। एक कॉल मिलाएं और ऊपर वहाँ कनेक्ट हो जाए ना खुर्शीद बस भाई, वहाँ सही कनेक्शन है। मिल गया ना, तो हो वहाँ गया से फिर। ये वाला कनेक्शन अगर मिल जाता है, और ये बस। इसकी फीलिंग्स जो है ना बहुत अलग होती हैं बिल्कुल ऐसी है। परवरदिगार के साथ जब सिलसिला बनता है। देखें बेग साहब, जो ताल्लुक़ बिल्ला है ना, जी हाँ। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, जी और हमें दुनियावी हाजत होती है या कोई परेशानी होती है तो सहाबा कराम का भी एक तर्ज ज़िंदगी रहा है कि किसी भी हाजत, किसी भी परेशानी या किसी भी चीज़ के पूरा होने पर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते थे और 2 रकात नफिल हाजत की, 2 रकात नफिल सजदा शुक्राना, फिर वज़ू। तो ये अल्लाह से जो एक ताल्लुक़ का सिलसिला है ना, तो वो हमारा मजबूत होना चाहिए। तो यकीनन मैं समझता हूँ हमें दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रात का जो पहर होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं आखिरी आसमान पर आ जाता हूँ, और मनादी करते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई जो तलबगार मुझसे रुजू करे, मेरा बंदा कोई मुझसे मेरी तरफ पलट कर आए। तो अल्लाह ताला को कोई बात बड़ी पसंद है कि कोई मेरी बात ना माने और फिर मानना शुरू कर दे, तो मेरी तरफ वापस पलट आए। तो अल्लाह ताला को ये बात बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत पसंद आती है। और इसी तरह फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई भी हाजत हो, कोई परेशानी हो, तो मुझसे रुजू करो, देने वाला मैं हूँ। मैं माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ आपको। तो यकीन जानिए कि इतनी राहत और सुकून मिलता है दिल तो कि जब आप अपनी सारी परेशानियाँ एक दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से कह देते हैं, और जब आप करीब करीब कुछ नहीं होता, फिर 1-2 फरिश्ते आपके सुन रहे होते हैं, फिर अल्लाह ताला आपकी आगुजारी सुन रहा होता है, तो यकीन के दिल को बड़ा एक सुकून मिलता है, राहत मिलती है कि हमने अपना सारा बोझ कह दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन। बातें करें ना जी, वो जो बातें कम्युनिकेशन होती है ना, वो गुफ्तगू शनीद होती है। मुझे बातें जब होती है रात में कि अल्लाह मियां ये आज ऐसा ये हुआ, रुजू इल्लल्लाह जो है ना, क्यों हुआ मुझे जो रुजू इल्लल्लाह लोगों ने छोड़ दिया है, तो फिर रुजू जो है ना खल्के खुदा हो गया। वाह वाह। तो ये एक ताल्लुक़ बिल्लाह हमारा जितना मजबूत होगा, मैं समझता हूँ उतना हमारा कल्ब भी, जहन भी, जिस्म जो है वो सुकून की तर्ज पर जो आ जाएगा, और फिर हम आप देखिएगा कि फिर इंसान मुतमईन नज़र आएगा। देखें सबसे ज़्यादा ये जो लफ्ज़ चाहिए है, इसका ग्राउंड बहुत बड़ा है। मुझे ज़िंदगी में ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये बंगलो चाहिए, मतलब कि इसका इसकी जो लिमिटेशंस नहीं है, ये इनफाइनाइट है, मतलब लामहदूद है ये। तो इसकी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती। बेशक ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन ये लफ्ज़ शुक्र है ना, इसमें बहुत कुछ पिना है। ये आप कहना कि एक वो शाह कुलीद है कि जिसके अंदर हर चीज़ का राज मौजूद है। तो जितना हम शुक्र करेंगे अल्लाह ताला और देगा, जितना शुक्र करें अल्लाह ताला देता रहेगा, नवाजता रहेगा। बस सब्र और शुक्र करना है, तवक्कल अल्लाह करना है, तो यकीन जानिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सब्र कीजिए, भगदड़ ना कीजिए, किसी चीज़ में जल्दबाजी ना हो, तो मैं समझता हूँ वो चीज़ें आप तक मिल जाती हैं। वही मिलता है जो आपके हक़ में बेहतर होता है, हमारे हक़ में बेहतर होता है। हम इंसान हैं, ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन फिर भी हमें अता कर रहा है, फिर भी दिए जा रहा है, नवाज रहा है बेताश, औरों से अच्छा रखा हुआ परवरदिगार ने। दोस्त अच्छी ज़िंदगी और क्या है, अपने से नीचे का देखो तो पता चले कि हम कितने अच्छे हैं। और जिस तरह अयाज भाई ने बात की ना कि आप लग जाएं किसी चीज़, तो यकसुई जो है ना, यकसुई के साथ आप कोई भी काम करें, तो आप ये नहीं कि एक आज दुआ मैंने की अल्लाह ताला से और वो कबूल नहीं हुई, ऐसा नहीं है। अल्लाह की बारगाह में हर चीज़ का एक प्रॉपर सिस्टम है, मौजूद है। वो आपकी दुआ कबूल भी करते हैं, उसके ज़रिए बुराइयाँ भी टाल देते हैं, आपकी परेशानियाँ टाल देते हैं, और अगर कुछ ना हो तो फिर आखिरत में भी उसका सिला मिल जाता है। मतलब ये एक वो साइमल्टेनियसली बिल्कुल यकसुई के साथ लगे रहना, अल्लाह से दुआ करना, जुड़ना अल्लाह ताला से, और अल्लाह के आगे रोना, ये गड़गड़ाना, ये मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। रात को आप जब बहुत परेशान हो ना, ये छोटा सा नुस्खा है, बहुत परेशानी है ना, आपको कुछ समझ नहीं रहा, कुछ सुधार नहीं रहा, कुछ समझ नहीं, रात को उठें, वज़ू करें, 2 रकात नमाज़ आप पढ़ें और रो के अल्लाह से दुआ। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जो जब आप आजिज़ी और रो के मांगेंगे, आप ऐसा लगेगा आपने सारा बोझ वहाँ दे दिया, और आप हल्के होके आराम से, ऐसी नींद आएगी आपको। आप ऐसे हल्के होंगे, परेशान आप देख करके देखें सुकून जो मिलेगा ना आपको। लेकिन कम्युनिकेशन और जो लॉ लगानी है ना आपने, वो कम्युनिकेशन वो 2 रकात नमाज या 4 रकात नमाज जो आपने तहज्जुद की लेने,
वो है आपकी कॉल जो अल्लाह यहाँ तक पहुँचनी है और उसके बाद आपने करनी है। खामोशी से, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल जब देखें सब सो रहे हो आप आराम से जाएं, दबे पाँव अपना काम करें, अल्लाह से लौ लगाएं और रो के मांगे, देखें मिलेगा। सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह जनाब, ये अमल पैरा करना बहुत ज़रूरी है। और अब हम सब चीज़ों को कुछ आगे बढ़ाते हैं, मौसम जानते हैं, अल्लाह करे जो आपकी ख्वाहिशात हैं ज़रा 2 बजे वाली तो दिखाएं ज़रा मौसम जो है वो हम देखते हैं कि मौसम की क्या ज़रूरत है। आज तो लग रहा है 11 बजे और 2 बजे क्या सूरत है। यास भाई आपको मुबारक हो। नहीं, अच्छा आप 2 बजे नहीं देख रहे कि 31-32 यार, जो मेरा मतलब क्या है मेरा मतलब 2 बजे पे अटका हुआ होता है जो पीक दोपहर है ना। ओके जनाब अली, तो ये सूरत हाल, और वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे और चीज़ें और शामिल करेंगे, और शामिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रोग्राम भी चलाएंगे, ताकि आप तक पहुँचाएंगे। तैयारी भी करनी है जुम्मे की, तो जल्दी प्रोग्राम करके फिर हम रुक कर रहेंगे तो वक्फे के बाद। वेलकम बैक ऑन सेकेंड सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। हम यहाँ और आप वहाँ हाज़िर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन खैर के साथ दे दिया है। अब इसको पूरा करना है, जो मिशन हमारे गोल्स उनको मुकम्मल करे, खैर के साथ आगे बढ़ना है। चीज़ों को शामिल करेंगे। खुर्शीद रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एयाज़ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह वसी तजर्बा रखते हैं अपनी सहाफ़त का, और माशाल्लाह से क्या बात है, क्या बात है, छा गए आप। बिज़नेस में इनका ऊर है। सर आपका डोमेन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऐसी है, बड़ा यूनिक है। बस अब तो तिफले मकतब है, अभी तक सीख रहे हैं, कोई सीनियर वगैरह, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें सीखते रहना चाहिए। फील्ड है ऐसी, रोज़ कुछ नया मिलता है ना, रोज़ नया मिलता है। साहब ये जो मौसम के हम ब्रेक से पहले थे कि मौसम का हाल बेहाल, और पल में कुछ पल में माशा पल में तोला, तो मौसम में तब्दीली और कुछ ज़ाहिर वायरल इन्फेक्शंस भी हम देखते हैं, गैस्ट्रो वगैरह के केसेस में हम देखते हैं इजाफा होते हुए भी दिखाई देता है। क्या एहतियात ये सब चीज़ें सर, ये तो मतलब है कि मौसम बदलने के बाद वायरल बीमारियों में इजाफा होता है, और ठंडी मशरूबात और घी अशिया की चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, और दिल चाहता है ये भी खाएं और वो भी खाएं, और उसके बाद फिर कहते हैं यार मेरा गले में दर्द हो रहा है, ये हो गया। सर ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो बड़ा ज़्यादती नहीं है, हम ख्याल नहीं करते, हम अपना ख्याल नहीं करते यार। ख्याल इसलिए नहीं करते कि मौसम साथ नहीं दे रहा, मौसम साथ नहीं दे रहा। मौसम अब आपको पूरा दिन, जिस अब हम कह रहे हैं 12-1 बजे 31 डिग्री का कोई अच्छी गर्मी है जी सर। अब आप दिन भर अगर गर्मी में आप ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और रात जो है वो खुनकी है, पानी ठंडा पी रहे, नहा रहे गर्म पानी से, नहा रहे गर्म पानी से, आप ठंडे पानी से सुबह नहा नहीं पाते, नहीं पाते। हाँ वो जो है ना बुर्र वाली झुरझुरी आ जाती है, भुर वाली। कुछ लोग तो यह पानी से नहाते हैं, पता नहीं कैसे नहाते हैं। अच्छा, जिनकी आदत है वो ठंडे पानी से नहाते हैं, और वो रह नहीं सकते, उसी से ही नहाते हैं। हाँ। गर्म पानी लेके मैं नहीं नहा सकता जो भी। खैर, तो ये जो मौसम है ना, ये सबसे बड़ी वजह ये है कि आप एकदम चेंज हो जाए अब, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कराची के लिए। अब इतना टाइम हो चुका है कि अभी तक एसी और पंखे बंद नहीं हुए। रात में एसी के बगैर आप सो नहीं पा रहे। अब अगर आप पंखे चला भी रहे हैं या खिड़की दरवाजे खोल के सोएंगे, तो बाहर जो आलूदा फ़िज़ा है वो आपको, फिर सुबह उठे हैं हमारे जैसे लोग जो रात को मुंह से सांस लेते हैं और खराटे भी लेते हैं, तो उनके गले जल्दी। खराटे लेने वालों को सलाम है, उनके साथ बल्कि साथ सोने वालों को सलाम है। बिल्कुल ऐसे ही है। खुर्शीद भाई बंदा खराटे ले रहा है, मौसम की वजह से, मौसम इसमें किरदार अदा करता है ना, एक थकन किरदार अदा करती है, दूसरा मौसम। ये भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल है, ये भी मेडिकली प्रॉब्लम। हमने तो नाक पकड़ ली थी, इसका इलाज, सो नहीं रखा, इसका इलाज भी है, नाक पकड़ के मैंने बंद कर दिया। इसका इलाज भी है सर, इसका इलाज मौजूद है। अगर खराटे आप ज़्यादा लेते हैं तो जो चेस्ट के डॉक्टर होते हैं, सीने के जो अमराज है, तपेदिक के जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास का इलाज मौजूद है। डाउ मेडिकल जो औजा कैंपस है, वहाँ पे इसका सेंटर बना हुआ है कि अगर आपको ज़्यादा खराटे आते हैं, ख़वातीन, मर्द और बच्चों को भी बाज़ औक़ात आते हैं, तो वो उसके पास जाएं और वो अपना चेकअप भी करा सकते हैं। उसका प्रॉपर इलाज मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये नाक का मसला नहीं होता, मैं सीने होता है, नाक, अब जैसे मेरे नाक के अंदर थोड़े से नॉस्ट्रल जिसको कहते हैं हम, क्या गोश्त जिसमें हो जाता है, तो वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से साइनस का इशू है। तो सांस आपको रात में लेटते हैं तो नाक से नहीं, मुंह से, खराटे मुंह से निकलते हैं। दूसरा लंदन के मुंह से सांस लेने में उनका ये कहना था कि जो आप हर घंटे बाद नाक में जो है पानी डालते रहें, तो ताकि वो जो गर्द आलूद जो नाक में जमा हो जाती है, जो हमें सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो आपकी जो फ़िज़ा है वो खुशगवार हो जाएगी और मिट्टी जो है वो आपके नाक से निकल जाएगी। सर मुझे तो किसी ने भी साहब ने बताया था कि सरसों का तेल
सरसों का तेल भी ठीक है, वही अगर टोटका आप है, लेकिन हल्का सा जी वो कॉटन भी बड के है। जरिए आप लगा लें, जी वो भी अच्छा तो वो है, भी काफ़ी, क्योंकि सड़कों में लेकिन हर घंटे बाद लेकिन अगर वो आप चिपक नाक जाएगी ना। अब ये देखिए अभी देखिए, तो अब नहीं मुझे लगाएंगे, पी लें। नहीं देखिए, अब मैं आपसे किसी ने तो ये जो हल्का। बात जो ये टोटके वाले हैं ना, टोटका, हाँ। अब टोटका है हाँ, ये कोई डॉक्टर का ये तो है हाँ, नहीं, नहीं। हाँ। अब टोटका ये है कि आप कह रहे हैं सरसों का तेल, अब आप मुझे एक बात बताएं, सरसों का तेल लगा के मैं यहाँ कॉजवे से निकलूं जिस तो तरीके सारी की जो दूर- गिरद है ये कैच कर लेंगे। या तो मैं चीख के मेरा बुराचर हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। नहीं, रात लेकिन को- बेसिकली मैंने रात को पूछा, वो सोने तो के लिए आपने use कर मैग्नेट सकते लगा दिया, दस्त पकड़ लिए। नहीं, बेसिकली देखें, मैंने तो हैं। रात उनसे को सोने पूछा, के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको। हाँ सोते वो एक अलग चीज़ कुछ है। पे मैंने उन्हीं साहब से पूछा, मैंने कहा साहब यही वाला सवाल था जो एस भाई का आया ना, कहने लगे यहाँ से कॉर्डर्स जाएंगे, कराची में एक सैर मार लें तो अब तो फंस जाएंगे हम, तो सांस ही नहीं आएगी। कहने लगे नहीं बेटा, ये होता ही है कि एक कुदरती सिस्टम है, और फिर ज़ाहिर आपके हल्के फुल्के जो है वो हेयर्स होते हैं आपके। अच्छा, और कोटिंग लाइक बहुत माइल्ड सी कोटिंग करनी होती है, ये नहीं हो उतना Whatever। अब आप जब बहुत उसको बारीक जर्रे लेकिन में वो चिपक सीने के में जाने से ना काफ़ी हद तक रोकने में मदद उसकी देते साइंस हैं। फिर ये हो और ये सकती है, गारंटेड है ये। नहीं अब उसकी साइंस ये हो सकती है, देखें वो चिकनाहट लगाने से जो मिट्टी अंदर जानी हो यही चिपक जाएगी, बस ये तो वजह है। ये हो सकती हाँ है। यही है, यही है, यही है। लेकिन वो जमा कितनी हो जाएगी Corner ये भी भी- नहीं नहीं नहीं, अब ऐसे- ये एक शहर के दाखिली रास्ते को आपने बंद कर दिया। कराची शहर है अजहर भाई, ये दाखिली रास्ता तो है, लेकिन मसला ये है कि ये खारिज में शहर दाखिली कराची रास्ता है। ये अगर लाहौर में हो तो समझ में भी आती, जहाँ सड़कें चलने के काबिल है, इस्लामाबाद में हो तो समझ भी है। कराची शहर में लगा के आप 1 किलोमीटर नहीं जा सकते हमारा जैसा आदमी। कोई बात नहीं, बोतल साथ रखे चलें और टिश्यू पेपर रखें, जहाँ लगे ज़्यादा मसला हो गया चलो तो एक साहब आपको एक कलाम सुनाते हैं। सर शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई का प्लीज कलाम है प्लीज प्लीज प्लीज। कि अव्वल आला अलीम आला आलम जो धनी, अव्वल आला अलीम आला आलम जो धनी, वाह। कादिर पहंजी कुदरत सी कायम आहे कदीम, वाह। वाली वाहद वाहदहू राजिक रब रहीम, सो सारा सच्चो धनी चय हमदकीम, करे पाण करीम जोड़ू जोड़ जहान जी। क्या बात है, वाह। शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई का एक वाह, कलाम वाह, है वाह, और सूफिया की धरती है ये, तोहफे की धरती है। और अमन और आतिशी की अब इसके ज़रा उर्दू में वो भी करें, हमारे बहुत से लोगों को यहाँ से गुजर गई साइडों से ना, मेरे हमारे जैसे। भाइयों। अल्लाह ताला के हुजूर वो कलाम पेश कर रहे हैं कि सब अल्लाह ही है और अल्लाह ही वाहिद है, अल्लाह ही वाहिद ला शरीक है, और उसी से हमें आगुजारी करनी चाहिए। वही हमारा रब है, वही खालिक है, वही मालिक है, बस सारी कायनात उसी की है। जब सारी कायनात उसी की है तो हम भी उसी के ही हैं, तो हमने उसी के आगे सजदरेज़ होना है। वाह, वाह, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही वाहिद है, वही राज़िक है, सर, मैं वही कहता रहीम हूँ- है, वही करीम है। आप बेशक सर, और मैं कहता हूँ कि आम वक्त में हम फारिग बैठे होते हैं और दुनियादारी में मशरूफ़ होते हैं, उसका वो वक्त जो है वो उसके साथ कहीं बैठे हैं, आप कोई किसी का वेट कर रहे हैं तो दुरूद पाक पढ़ते रहे, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहे, आप अपनी ज़बान को तर रखें उस रब की इबादत के लिए। मैं समझता हूँ आम ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गए कि बस नमाज़ें हम पढ़ते हैं और उसके बाद वो नमाज़ें भी माज़त के साथ हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि यार वो हो पता ही कोई नहीं, हम भाग दौड़ कर रहे होते। खैर साहब, ये एक और ख़बर मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, क्या ख्याल कर दूँ? सही है कि ये अवामी थिएटर फेस्टिवल का आखिरी रोज़, और अवामी थिएटर फेस्टिवल आर्ट काउंसिल पाकिस्तान में जारी है और जारी रहा, और फेस्टिवल की अख्तामी तकरीब में वज़ीर सक़ाफ़त सिंध ज़ुल्फ़िकार अली शाह जो है तो वो कल का सिलसिला रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जारी रहा तो, और सर्टिफिकेशंस वगैरह और सब चीज़ें बड़ी नवाजा गया लोगों को, और ड्रामा जो है वो दिया। क्या 21 दिन चला ये? 21 रोज था मेरे ख्याल से। 28 28 पेश किए गए, 28 ड्रामे पेश किए। कल लास्ट डे था 28 तारीख, और 28 तारीख था, और इसमें बड़े ज़बरदस्त ड्रामे पेश किए गए, बड़ा ज़बरदस्त था। अवामी हम देख रहे हैं कि अब आर्ट काउंसिल, वो कल भी हम बात कर रहे थे कि गुलशन के इलाके में भी आर्ट काउंसिल का सिलसिला होने जा रहा है, कुछ काम हो रहा है उसमें। जी जी, देखिए तो शहर में जो हमारे अब जो अदबी सरगर्मियों का सिलसिला शुरू होगा, उसमें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है, लिटरेचर फेस्टिवल भी आने वाला है, और इसी तरह आर्ट्स काउंसिल जो इस वक्त सकाफ़ती अदबी कल्चरल सरगर्मियों का महवर है, इससे पहले भी जो है वो कल आलमी सतह का जो है वो कल्चरल फेस्टिवल मुनक्कद हुआ था कराची में आर्ट्स काउंसिल में। तो ये अहमद शाह साहब का ये एक बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि शहर में उन्होंने इस तरह की सरगर्मियों को जो है वो बहाल रखा हुआ है, तो लोगों की एक आसान और सस्ती इंटरटेनमेंट है। पहले तो यहाँ टिकट्स हुआ करते थे, माजी में आप जाएँ जब उमर शरीफ और मोइन अख्तर स्टेज ड्रामे किया करते थे, अब यहाँ कोई किसी किस्म का कोई सर वो टिकट ड्रामे नहीं है। बड़े कमाल होते थे। जी जी, और अब ये जो थिएटर प्ले शुरू हुआ है वो भी बहुत अच्छा इख्तिताम पजीर हुआ है। उसमें गुज़िश्ता रात
सूबाई वज़ीर सकाफ़त व कल्चर जुल्फ़िकार अली शाह साहब आए थे, तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया इस चीज़ को। तो आर्ट्स काउंसिल पहले आयशा मंजिल पर बनाया गया था, सेंटर साउथ का जो बनाया गया था आयशा मंजिल की तरफ, फिर गुलशन, और अब जो है वो मलीर की तरफ बनाने की इनकी प्लानिंग है कि शहर में जो है वो हर ज़िले में इनकी प्लानिंग है कि हर ज़िले में अदबी सकाफ़ती कल्चर सरगर्मियों का एक मरकज़ होना चाहिए। तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है इनका कि शहर में जो अदबी माहौल है उसको कायम रखा जाए, और लोगों से इस तरह की रब्त जो है वो जुड़ जाता है, और लोग ज़ाहिर जहनी परेशानी के अंदर भी होते हैं, तो आप वहाँ आके इंटरटेन करते हैं अपने आप को, बच्चों को ले आते हैं वहाँ पर मुशायरे लेकिन हमारे यहाँ तो मसला कुछ और है ना, हम तो टिकटॉक से बाहर, यूट्यूब से बाहर ही नहीं आ रहे। बस अब नई नौजवान नहीं, लेकिन ये इस दफ़ा अहमद शाह साहब का ये साल अगर हम बात करें तो बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने इस साल जो है सरगर्मियों को रखा शहर के अंदर, खासकर सॉफ्ट इमेज कराची के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जहां हमने देखा सितंबर अक्टूबर में जो एक माह इन्होंने इंटरनेशनल फेस्टिवल जो चला वो बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल कामयाबी के साथ चला, वो ख़त्म हुआ तो अब थिएटर हुआ। इसी तरीके से बैक टू बैक अहमद शाह साहब को सलाम इस वक्त पेश करना चाहिए कि कराची के अंदर उन्होंने कोई ऐसा महीने के अंदर मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन का गैप देने के बाद कोई एक बड़ी सरगर्मी जो है वो यहाँ हमें नज़र आ रही है शहर के अंदर। अब जैसे ही अब ये ख़त्म हो रहा है, आगे उर्दू कॉन्फ्रेंस आ रही है, वो भी मेरे ख्याल वहीं होनी है। उसके बाद आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी तो लिटरेचर फेस्टिवल का दिसंबर में आ जाती है वो हमेशा, तो वो उसका इनेकाद शुरू हो जाएगा। वो पूरे शहर में जगह जगह, तो गवर्नर हाउस में भी उसके होती है, एक्टिविटीज़ इस तरह हो रही होती है शहर के अंदर। तो ये साल अगर हम कल्चर एक्टिविटीज़ के हवाले से अगर बात करें तो बेहतरीन इन्होंने जो ना जिसको इस दफ़ा सर ये मुल्की मीशत के लिए एक अच्छी खबर है, तो आप इधर रुख कर रहा हूँ। ये कौन सी वाली? बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज जो है अच्छा। वो तेज़ी से जा रही है। सर स्टॉक एक्सचेंज ने नया संग मील अबूर कर लिया, जो 5 हिस्सों को हम कह रहे हैं वो पार करने में कामयाब हुआ। 1 लाख पे इंडेक्स जा चुका है माशाल्लाह। आज से अगर 2 दिन कबल की तक की अगर हम बात करें, 3 दिन पहले की, जो शहर में इस्लामाबाद में जो गैर यकीनी एक सूरत हाल थी जिसकी वजह से एक बड़ा स्विंग आया स्टॉक मार्केट में, एक बड़ा हमने देखा 3500 से ज़ायद पॉइंट्स माइनस हुआ और मार्केट 6000 पॉइंट्स के से एकदम से नीचे 94,000 पे चली गई थी। लेकिन जैसे ही वो धरना और वो तमाम चीज़ें रात ख़त्म हुई हैं, दूसरे दिन ही उसने अपनी जो है वो कमबैक किया मार्केट ने, और मार्केट 99,000 की सतह पे आके बंद हुई। और फिर कल का वो दिन था कि हमें उम्मीद ये थी कि जैसी मार्केट खुलेगी और वो 1 लाख पे इंडेक्स होगा, और वो ही हुआ जो हम सोच रहे थे, जिसका हमें इंतज़ार था, वो कल हो गया काम। और सबसे अहम चीज़ ये थी कि जब मार्केट शुरू हुई वो 1 लाख के इंडेक्स पे थी, और कल जब मार्केट ने क्लोज़ किया वो भी 1 लाख पे ही था। तो उसको अच्छे से कल सेलिब्रेट हुए, गवर्नर साहब भी वहाँ पे कल पहुँचे। उसके बाद MD नए आए हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो भी कल पहली दफ़ा मीडिया पे सामने नबूदार हुए, हमसे बातचीत हुई उनकी। उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी हुई वहाँ पे, जितने ब्रोकर्स थे उनकी जानिब से 100 के केक के ऊपर लिखा हुआ था। और कल पूरा दिन हमारा वहीं गुजरा, और सुबह से गए और शाम को वहाँ से निकले और 1 लाख के इंडेक्स को बंद कर दिया। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह ताला, यूं ही पाकिस्तान को काम बड़ी पॉजिटिव ये खबर थी कल के दिन पे सरमायाकारों के लिए भी। पूरे पाकिस्तान में जो सरमायाकार थे वो खुश नज़र आए। हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, जो भी हमारे तजारती मरकज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ के जो ताजिर हैं वो बहुत खुश नज़र आए। उसकी वजह है कि पाकिस्तान में अब महसूस ये हो रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज की अच्छी खबर से कि पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं वो अब ये महसूस कर रहे हैं कि अब कुछ तरक्की होने जा रही है, कुछ बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि SIFC बड़ा एक पॉजिटिव 1 विंडो ऑपरेशन के तौर पे काम कर रही है, और उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वो कर रहे हैं। तो हमारे ताजिर जो है इस वक्त मुझे लगता है कि अब उम्मीद की किरण जो उनकी है वो मजबूत होती जा रही है कि स्टॉक का बढ़ना, स्टॉक का संग मील अबूर करना, तो मैं समझता हूँ बड़ी एक मस्बत एक ख़बर है। और सरमायाकारों का जो एतमाद है वो मैं समझता हूँ बहाल हो रहा है। जिस तरह से सफारतकार गवर्नर हाउस में रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं, कतर के एम्बेसडर आए, फिर कल UAE के एम्बेसडर आए, तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहते हैं, महफूज सरमायाकारी चाहते हैं, उसके लिए महफूज माहौल हमें नज़र आ रहा है। तो उसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, आर्मी चीफ़ हैं, वो एक महफूज रास्ता उनको रोड मैप दे रहे हैं। तो इसी वजह से तो मैं समझता हूँ ये एक वजह हो सकती है सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने के लिए। जनाब अली, उम्मीद की दुनिया कायम है, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का कामयाब करता रहे। माल का हाल जानते हैं, इसी बात से जुड़े हैं, तो इस वक्त क्या मामलात हैं माल का हाल? ओके जनाब, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 180,
कैनेडियन डॉलर 198, यूरो 291, कुवैती दिनार 892, यूके पाउंड 349, सऊदी रियाल 73, सऊदी फ्रैंक 311, यूएस डॉलर 277। रुका हुआ है, नहीं रुका हुआ है, आराम कर रहा है। आराम कर रहा है, रोक लिया है, रोक लिया है। उसके ऊपर एंकर डाल दिया कि समंदर में जहाज को एंकर डाल कर रोक दिया है। ओके जनाब अली, कराची इंतजामिया की खाने पीने की अशिया की कीमतें नाफिज करने की मुहिम कौन सी चीज़ों की, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। वेलकम बैक वन सेकेंड सिटी एट 10। आपका मेज़बान अजहर अली बेग आप लोग खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। हम यहाँ हाजिर हैं, अब वहाँ हाजिर हैं। भाई कमाल के लोग हैं यार आप, माशाल्लाह कि आप हमारा सिटी 21 लगा लेते हैं ख़बरों के लिए, और मुख्तलिफ दफातर में भी होते हैं, यकीनन हॉस्पिटल्स में भी होंगे। अगर हैं वहाँ तो अल्लाह ताला खैर और के सारे मामला तय करें और खुशियों के साथ आप घर जाएँ। कितना ज़बरदस्त, हर दफ़ा खुशियों के साथ निकलें और खुशियों के साथ घर वापसी हो, और घर वाले जब आपका इंतज़ार करते हैं कि आज वो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बाबा आप कब आएँगे, बाबा आ गए, एक अलग खुशी, बाबा की एंट्री होती है, फल फ्रूट टॉफ़ियाँ शॉफ़ियाँ चीज़ियाँ होती हैं, और जनाब अली बाबा के लिए भागती हुई जा रही होती है। माँ ही कहती हैं दिन भर तो मैं रखती हूँ आपको, बाबा आने के बाद आप उनकी हो जाते हैं। भाई सारा दिन बाबा नहीं होते ना, ये बात तो मानने की है, माँ तो माँ है ना साहब, माँ तो माँ है। और उसका कोई नेमो बदल है ही नहीं साहब, बिल्कुल नेमो बदल नहीं है। माँ का तो माँ नहीं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं। अच्छा, और माँ बाप के तो साथ ज़िंदगी भी आप, माँ के पास भी ना शफकत और मोहब्बत सबके लिए है। सर को दर्द होता है ना, गोद में सर रख दीजिए आप, वो जो शफकत सबके लिए है ना, तीनों बच्चों के लिए बराबर। 4 बच्चे हैं, चारों के लिए, 5 बच्चे हैं, पांचों के लिए। माओं को वो होता है कि भाई सब बच्चे सामने मौजूद। हाँ। जैसे हमारी वालदा जो है ना, वो कहती हैं हम इधर हैं तो वो अगर दूसरे बाहर हैं, अब वो 2 साथ हैं लेकिन एक हम यहाँ हैं, वो कहते हैं कि यार छोटा वाला भी चाहिए, अब सब एक साथ हों तो फिर वो कहते हैं आप ठीक बच्चे है। घर आ जाते हैं ना माँ, जैसे वो मुर्गी अपने चूज़ों को सबको जी, परों जी, पे जी, लेके जी, साथ चलती है ना, वो पीछे पीछे सब चल रहे होते हैं। माँ वो आप शफकत वो मिसाल देख लें। हम तो इंसान हैं क्योंकि हम बता नहीं पाते, लेकिन अगर आप वो देखें ना तो वो माँ की मोहब्बत जो होती है, या वो उसमें भी आपको मुर्गा कहीं नज़र नहीं आ रहा होता, दूर होता है, वो आता है दूर से, वो वॉच डॉग की तरह काम कर रहा होता है। तो बाप का भी किरदार ऐसा ही होता है कि वो घर के अंदर एक बाहर से सब चीज़ों को वो कर रहा होता है, लेकिन जो घर के मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, बच्चों की निगहदाश्त, पैदाइश, परवरिश, वो सब क्योंकि माँ घर में ज़्यादा, और माँ के साथ आपका इंटरेक्शन अलग ही होता है बच्चों का। आपकी मोहब्बत होती है बच्चों के अंदर, आप महसूस करते हैं, वो दिखती है, लेकिन वो आपके साथ 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो ख़त्म वो हो जाती है, फिर वो दोबारा भाग के माँ के पीछे ही होता है बच्चा जो होता है। जो बात है तो माँ का तो कहते हैं ना नेमो बदल है ही नहीं। और हम जिस तरीके से हमारे माँ बाप हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं और वसीला है ना बनते हैं, और हम यहाँ अल्लाह के करम से, और तो हम वो पूरा कर ही नहीं पाते हैं। जितना भी कर लें वो बात ही नहीं आती, वो जितना माँ बाप ने किया होता है ना वो हम उतना कर ही नहीं सकते। माँ बाप घर में है ना, बैठे हुए भी हैं ना, खामोश भी बैठे हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, ये तो सुना है कि उफ ना करो ये सब चीज़ें, तो वो खामोश भी बैठे हैं ना, तो एक अलग ही घर में कैफियत है, एक अलग ही बरकत है, अलग ही नूर है। बिल्कुल ऐसे जब वो नहीं है ना तो घर वीरान है, वीरान होता बेशक खाली है, बिल्कुल ऐसे। वीरान, बिल्कुल जैसे रेगिस्तान हो। और जब माँ की याद आती है तो फिर इंसान जो है ना भागता है, आँख खुल, जैसे सोते हैं आप, सोते हैं तो फ़ौरन छोटे होते हैं, आँख खुलती है तो माँ के सीने पे लग जाते हैं, बाप होते तो बाप के सीने पे लग जाते हैं। लेकिन अगर माँ ना हो और घबरा के आपकी आँख खुल जाए तो आप अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं कि मैं किसके गले लगूँ, मैं कहाँ जाऊँ, वो वक्त कहाँ चला गया। वो रिपीटेशन, क्या रिपीट नहीं हो, रिपीट होना चाहिए यार, रिपीट नहीं होता यार, नहीं हो सकता, गया वक्त आता नहीं है, जो गया वक्त वो वापस नहीं आता। वापस नहीं आता। यही तो कहते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उनको सलामत रखे, उनकी रहमत बरकतों से आपका घर, आपका सिस्टम, आप महफूज हैं, आपको पता ही चलता आप कितने महफूज हैं। आप कहते हैं इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, क्या दुआ होती है। हमारे बहुत से बड़े बूढ़े ज़ईफ़ मिलते हैं ना, बुज़ुर्ग भी मिलते हैं, तो साहब कहने लगे यार आप माशाल्लाह इतना आप पढ़ाई की चीज़ें मुझे बताते हैं, मुझे पता नहीं कि क्या चीज़ होती है, कि बेहतर क्या सही पढ़ूँ कि गलत ना पढ़ लूँ ऐसा। तो कहने लगे कि अगर आप जैसे डॉक्टर होता है ना, तो बहुत से रूहानी अल्लाह के नेक लोग भी होते हैं जो कि कुरान मजीद के पेश नज़र चीज़ें बताते हैं। तो कहने लगे यार आप, तो कहने लगे भाई मेरी दुआ, तुम कहते हो कि दुआ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो कहने लगे भाई आपके माँ बाप हैं? मैंने कहा हाँ जी हैं, माँ बाप हैं। कहते हैं मेरे लिए भी दुआ करना। कहते पहले ही वो जो पीर मुर्शिद सब कुछ तो वही है तुम्हारे पास बैठे हैं,
तो उनसे कहो दुआ, क्योंकि बाप पहला दरवाज़ा है ना जन्नत का। दुआ के लिए हाथ उठाया, तुम्हारा नाम ले तो क्यों ना जन्नत अबूर हो, माँ जन्नत की हो। ऐसे ही आपके पास हर वो चीज़, चाहे दुनिया हो या आखिरत हो, वो आपके घर में मौजूद है। वहाँ से निकालनी है आपने अपनी कामयाबी का जो सफ़र है, वो आपको उन दोनों में से निकालना है। हाँ, वही नाराज़ नहीं देंगे करना, आपको। नाराज़ नहीं वो उन दोनों ने देना है आपको, चाहे दुनियावी हो या आपका आखिरत का सफ़र। वो दोनों की कामयाबी कुंजियाँ जो है ना, वो आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप हैं, वो इन दोनों की कामयाबी नहीं है दीन और आखिरत में। कहते हैं ना, दीन और दुनिया की अगर आपने कामयाबी लेनी है तो उसकी कुंजी जो है ना, वो आपके पास। बना के रखें, दोस्त बना के रखें, साथ दें। बिल्कुल। वैसे ही बैठ जाए यार, ठीक है मोबाइल फ़ोन है, करें इस्तेमाल, 100 दफ़ा इस्तेमाल करें, लेकिन जब फारिग हैं तो हर वक्त तो ना करें ना। आपके अपने फैमिली मेम्बर्स भी हैं, अपने माँ बाप आज हैं ना, ये जब नहीं होंगे ना, अरे आप उसके साथ बैठ क्या जाए, करोगे? वो फिर आपसे मोबाइल बातें ज़िंदगी करते भर। रहेंगे, वो ज़िंदगी में मोबाइल करते रहना यूज़। आप साथ बैठ जाएं। आप साथ अगर बैठ जाएं, ज़ईफ़ माँ बाप हैं, आप जाके, खिदमत करें ना उनकी। मैं कह रहा हूँ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, आप साथ बैठ जाएं, वो आपसे खुद बात करेंगे, जो उनके मसले हैं वो आपको बताएंगे, वो सुने आप। जैसे बचपन में हमारे अम्मा अब्बा हाँ, हमारी हमारी बातें सुनते थे। अब वो बूढ़े हो गए ना, चल फिर नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो आप बैठे बिस्तर पे हैं, सुनो तो सही हो क्या यही होता। मैं घर में उनसे, वाले साहब साथ हैं, बैठ के यहाँ से ऑफिस से जाने के बाद वो सबसे पहले मेरा उन्हीं के कमरे में कहते हैं आ गए। मैंने कहा जी आ गए, बस मैं इंतज़ार ही, उनका रोज़ ये होता है कि मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ। अच्छा, अब जब थोड़ा 1-1.5 घंटा लेट, आज देर हो गई, मैंने कहा जी आज थोड़ी देर हो गई, थोड़ा काम था। वो हर चीज़ घड़ी पे नज़र होती है उनकी। अच्छा, सुबह जल्दी नहीं गया, आज जल्दी जा रहे हो? मैंने कहा जी थोड़ा आज काम जल्दी जाना है। तो वो, अब आप ये देखें, वो बेचारे चल नहीं सकते, बेड पे हैं, लेकिन उनकी इस घड़ी के नज़र होती है और मेरी आने और जाने पे भी उनकी नज़र होती है। कितनी इंपॉर्टेंस, वो देखते हैं आज भी कि तुम जल्दी जा रहे हो, आज देर से आए हो या जल्दी आ गए हो, आज क्यों नहीं आए, क्या हुआ, सब खैरियत थी, दिन सही गुजर गया? मैंने कहा जी आपका सही गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ताल्लुक होता इससे है। अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा ये मेरा सुबह उठने के बाद ही को कहते हैं, बस सांस चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, बस दिन गुजर रहे बाप का तो कोई नेबल बदल है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। और बाप जो है वो घर का बड़ा साहिबान होता है। जिस तरह शजरत पूरा एक घना दरख्त होता है ना, और वो आपको साया फराम करता है, धूप से बचाता है, गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, आपको ऑक्सीजन देता है, नीम का दरख्त। तो बाप भी इस सायादार दरख्त की मानिंद होता है कि उसकी मोहब्बत, उसकी मिठास, उसकी निगहबानी, उसका ख्याल रखना, उसको महफूज बनाना अपने बच्चों को, तो ये बाप कर सकता है। और माँ की मोहब्बत और माँ की जो शफ़क़त है, उसका भी कोई ऑल्टरनेट मौजूद नहीं है दुनिया में। आप शादियाँ 10 कर सकते हैं, भाई आपके बन जाएंगे, बहनें बन जाएंगी, लेकिन माँ बाप आपको दुनिया में एक दफ़ा ही मिलते हैं और उसका कोई ऑल्टरनेट मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ माँ बाप की जितनी खिदमत, मोहब्बत, शफ़क़त उनसे करना चाहिए, तो वो उसका अजर अल्लाह ताला आखिर में देगा। और उन्होंने जो हमारी परवरिश पे अपना सरमाया लगाया है, जवानी सर्फ कर दी है, हमारा मुस्तकबिल बनाने के लिए उन्होंने अपने आप को बूढ़ा कर छोड़ दिया, उन्होंने अपने आप बूढ़ा कर लिया। तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। और जिनके वालिदैन हयात है, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम दोनों को दराज़ी उम्र अता फरमाए, उनकी मोहब्बतों को, शफ़क़तों को हमें हमारे सरों पर जो है वो हमेशा कायम रखे। आमीन सुम आमीन। और जो इस दुनिया से कुछ कर गए हैं, अल्लाह उनको उनकी जवारी रहमत में जगह अता फरमाए। हम आपके साथ हैं, City21 आपके साथ है। आज आप अकेले हैं तो क्या हुआ, हम तो सब साथ हैं ना आपके साथ। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लें, कुछ आपकी दिल की बातें भी कर लें, वक्फे के बाद कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन City21 आपका मेज़बान असर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है साहब। हम यहाँ हाजिर हैं, वहाँ हाजिर हैं, और जुम्मतुल मुबारक का खूबसूरत सा दिन आज हमारे लिए हाजिर है, तैयार है, और जनाब लिए तैयारी शरी करने और जानना है। अब वक्त हुआ चाहता है, वैसे तो जो खबर की आप इंतजार करते हैं वो खबर ऐड नहीं की, वो मैं करूँगा कि वो कराची इंतजामिया की खाने पीने की अशिया की, लेकिन उससे पहले जो है ना इसका भाव शाव देख लें कि इस वक्त क्या प्याज टमाटर सरकारी लिस्ट के ऐन मुताबिक है। सरकारी लिस्ट के मुताबिक जो है लिस्ट आ गई, सरकारी लिस्ट आ गई। टमाटर जो है 150 रुपये मैक्सिमम पे बात करें यार, ये कहाँ से 150 240 250 रुपये से कम नहीं है टमाटर। लहसुन 633 रुपये। खुर्शीद भाई आपने भी ज़रा नोट करना भाई, हमने तो 240 अदरक 414 रुपये, गाजर 151 10 किलो ला दिया 150 तो रही 58। हाँ तो रही ले लो 120 में। अच्छा फात क्या कह रहे हैं? फूल गोभी 69 100 रुपये। 100 रुपये। खीरा 46
100 रुपये 120 रुपये किलो मिल रहा है 100 रुपये मिल रहा है। भिंडी 196 जल्दी 250 250 मिल रही है आपके यहाँ। मैक्स प्याज 180 मिल रही है फाद आपके यहाँ। 338 रुपये यहाँ प्याज शो हो रही है जनाब पहले। 150 रुपये 150 रुपये मिल रही है आपके हमारे यहाँ। यहाँ 200, 160 है लेकिन 150 रुपये हमारे यहाँ 200 रुपये किलो, 200 रुपये कमाल कर दिया। एक काम करते हैं, हम एक अच्छी सी शॉप लेते हैं और उस पे जो है हम एक अच्छा है यार, मतलब हम जितना चाहेगा बेचेंगे। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो रेडी वाले हैं, हाँ जो फेरी लगाते हैं, उनके रेट ज़्यादा हैं। अच्छा उनके ज़्यादा है, फिरते हैं ना वो शायद। और अच्छा लोग समझते हैं नहीं, मेहनत है खैर, वो बड़ी मेहनत से और कमा रहा है रोजी। जो आया आपके दरवाजे पे आगे आपको देके जा रहा है तो वो थोड़ी आपको महंगी देगा, ये बात आप ज़हन में सही है यार, उसका हक है, गरीब उसका आदमी हक है। आपके घर की दहलीज पर आ रहा है, दहलीज उससे भी पे आप बार्गेनिंग कर रहे हैं। वो कितना क्या उखाड़ ले, आप बाहर जाके तो 20 का सूट ले लेते हैं, लेकिन वो जो बेचारा अगर 10 रुपये 50 रुपये थोड़ा बढ़ा दिए तो सर जिसका आपने जिक्र किया 20,000 के सूट लेने वाले, उनको 200-250 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, 300 में भी ले लेंगे। वो घर पे आए नहीं आए वो और आप और मैं ले कहते हैं भाई इतनी चीज़ें महंगी बेच रहे हो, तो उसका जवाब क्या होता है? भाई सिंधु हुकूमत भी तो खा रही है, उसको तो कुछ नहीं बोलते। वज़ीर आज़म भी तो खा रहा है, उसको तो कुछ नहीं बोलते। लाइट महंगी कर रहे हो, उनको कुछ नहीं बोलते। आप हमें 20 रुपये महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, हम पर आप गुस्सा कर रहे हैं। वही दम चलता है ना, वही चलता है। आपको सीधा वो बिजली का बिल बता देता है, बिजली का बिल कम आ रहा है। हाँ पेट्रोल इतना महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगा। ओके भाई, देखते हैं इस वक्त क्या रिपोर्ट है जी, क्या अपडेट है, करंट रिपोर्ट बताएं ज़रा। में अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में सरकारी और जो बाज़ारी कीमतें हैं उनमें वाज़ेह तौर पर फ़र्क मौजूद है। अगर हम सरकारी कीमतों की बात करें तो आलू की सरकारी कीमत 100 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसके अलावा अगर हम प्याज की बात करें तो 180 रुपये उसकी सरकारी कीमत है, जो कि मार्केट में 180 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसके अलावा अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 150 रुपये, लेकिन मार्केट में वो तकरीबन 10 रुपये इजाफे के साथ 160 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसके अलावा अगर हम बात करें लहसुन की तो लहसुन की सरकारी कीमत 633 रुपये, लेकिन मार्केट में वो भी तकरीबन 700 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसी के साथ अगर हम अदरक की बात करें तो अदरक की जो सरकारी कीमत है 414 और 415 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में तकरीबन 700 रुपये फ़ी किलो तक, तकरीबन 600 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है। इसी के साथ अगर हम शिमला मिर्च की बात करें तो शिमला मिर्च की जो सरकारी कीमत है वो तकरीबन 115 रुपये, लेकिन मार्केट में वो भी तकरीबन 240 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। ये कीमतें दुकानदारों का कहना है कि सब्ज़ी मंडी की बुनियाद पर तय की जाती हैं। मंडी से जैसे माल आता है, महंगे माल आने की वजह से ये कीमतें मुकर्रर की जाती हैं। ताहम सरकारी कीमतों की बात की जाए तो उनको वाज़ेह तौर पर हवा में उड़ाया जा रहा है। जहाँ हमें कहीं भी कमर्शियल कराची के जो रेट्स हैं वो उन पर हमें अमल दरामद होता हुआ नजर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या रेट दिए भाई ने? भाई रेट दिए, भाई ने रेट दिया कि मीर को अब बोलूँ कि जिस दिन मुझे सब्ज़ी चाहिए मीर को बिठाऊँ और मैं स्टॉक एक्सचेंज छोड़ूँ और मीर की जगह पे जाऊँ जहाँ से 160 रुपये में अभी टमाटर मिले, कम से कम 5-10 किलो वो तो ले आऊँगा। देख साहब 240 रुपये किलो मैंने परसों खरीदा। मीर को देख के ये जो है ना, मीर को बोलना पड़ेगा जगह बदले। 120 रुपये किलो जो है वो खीरा खरीदा, माइक ना निकाले, और 60 रुपये का जो धनिया है वो खरीदा है, और 60 रुपये का पुदीना, ये गट्ठी जो है 60 कैमरा रुपये लेके जाएंगे फिर, यही मैं कह रहा और हूँ। माइक लेके जाएंगे। बेसिकली होता है, मैं बता रहा हूँ ना, ये हुआ है ना, गाड़ी देख के पहचान जाते हैं ना, उनको पता आ गया की जो रेट लिस्ट है उसमें कभी सब्जियां मिलती ही नहीं है, और ना ही कभी आपको गोश्त मार्केट में मैसर आएगा। वो जो निर्ख हैं वो सिर्फ प्रिंटेड होते हैं, वो आप ये कह लें कि वो आर्टिफिशियल लगाते हैं, मैं समझता हूँ अपने। सर ये वही खबर से मैंने कहा खुर्शीद भाई, ये कराची इंतजामिया के खाने पीने की अशिया की कीमतें नाफिज करने की मुहिम कराची कमिश्नर सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और कीमतें कंट्रोल करने के लिए कार्रवाई का जायज़ा लिया जा रहा है। एक हफ्ते में 134 ग्रॉसरी के दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वो जुर्माने खाली आयद करते हैं, और जुर्माने आयद करके वो बस और तो कोई काम नहीं है इनका। मतलब कीमतें कंट्रोल करने में हमेशा से ही कमिश्नर जो भी कराची कर रहे हैं, चाहे वो इफ्तिखार शारवानी हो चाहे कोई और हो, वो हमेशा से ही कीमतें भाई कमिश्नर कराची से एक बात पूछ लें, आपको सिर्फ इतना बता दें कि ग्रोसरी की दुकानें आपको पता है कितनी है कराची शहर? उनसे पहले आप हमें एक फिगर तो पहले, हमसे आज तक ये लोग मिलते नहीं हैं, उनसे बुलाएं ज़रा, हमसे बैठ के बात करें ना, हमें एक फिगर दे दें कि इतनी दुकानें हैं, और बोल दिया 40 दुकानों पे, तो भाई तुम 4000 दुकानों में से तुमने 40 दुकानों को ऊपर किया है, उस क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं। और वो क्या करे, वो तो खुशी खुशी दो चालान की कीमतें तो देखें 3000, 2000, 5000, 10,000 फॉर्मेलिटी पूरी करने से मतलब तो ये हुआ फिर इक्वलिटी वो भाई आप यकीन करो, मुर्गी वाले को अक्सर जब रेट हाई होते हैं या छापे पड़ते हैं, लिस्ट नहीं लगी होती है, वो कहते हैं क्या कर लेगा, 5000 दे जाएगा, 10,000 का। हाँ ये बोलो, हाँ इस तरह जब हम ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात करते हैं, ये उनका एटीट्यूड है। क्या फ़र्क पड़ता है, उनको कहते हैं लगा दें भाई, हम क्या
5 रुपए किलो पे भी बढ़ा देंगे, 10 रुपए किलो पे भी बढ़ा देंगे, चोरी हो जाएगी, क्या मिल रहा है गोश्त, वजन कैसा में मिल रहा चोरी है? हो जाएगी। तो खुर्शीद भाई 660 रुपये मुर्गी का चिकन का। हाँ, कहाँ मिल रहा है? कल तो लिया 450 रुपये किलो मैंने लिया, स्कीम 33 460 और 480 हमारे रुपए पे आ गया यहाँ है अभी। 660 था परसों। लेकिन अब वो इलाके की बात है, इलाके के ऊपर फिर वेरिएशन आ रही है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह एज़ भाई, तुसी ग्रेट माशाल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया दोनों भाई। अजहर भाई फिर आपसे अब मुलाकात प्रोग्राम में होगी, अब हम प्रोग्राम में करेंगे। हाँ प्रोग्राम में हाँ, मिलेंगे। क्योंकि मेरी आपसे मेरी शायद आपसे आप नाजरीन को वो कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। और इनसे जो है हम तो मिलते रहेंगे शायद, हम नाजरीन से मिलते रहेंगे। अजहर भाई से हमारी शायद ऑन मॉर्निंग शो जो शायद मेरी तो शायद आखिरी मुलाकात कल, शायद मुझे बस कल हमारा। हाँ इंशाल्लाह। चले जनाब अली, आगे उम्मीद तो कायम है और वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा दरख्वास्त होते हैं कुछ नए गेस्ट के साथ। वेलकम बैक ऑन सेकेंड सिटी एट 10, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है साहब, और आप वहाँ हाजिर हैं, हम यहाँ हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन से हमें नवाजा, और उम्मीद है कि आज का हमारे सारे दिन का जो सिलसिले हैं जो हमने प्रीवियस प्लान बनाए हुए थे कल से या कुछ दिनों से कि आज ये वाला काम करना है, आज वाला दिन हमने जाना है, तो अल्लाह ताला खैर औफियत के साथ हमारे हक़ में बेहतर हो तो आप मुकम्मल फरमा दीजिए तो कमाल हो जाए। और अगर चीज़ें आगे पीछे हो जाएँ, देर सवेर हो जाए तो टेंशन नहीं लें, उसमें अल्लाह ताला की कोई आपके हक़ में बेहतरी होगी। क्योंकि मैंने कहा ना, आप मांग तो लेते हैं, हम कह लें अल्लाह ताला मुझे ये चाहिए, मिल तो जाता है, लेकिन क्या आपके हक़ में बेहतर है? नहीं है। तो हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं यार, हक़ में बेहतर है तो ज़रूर मिले और आपके लिए फ़ायदेमंद हो, दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दीन दुनिया आखिरत दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ताला उसमें कामयाबी कामरानी अता फरमाए। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा टॉपिक बड़ा ख़ास है क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है, खूबसूरत सा दिन, प्यारा सा दिन, हर दिन ही प्यारा होता है लेकिन आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है। इस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे और हमने अपने मेहमानों को मदऊ किया है हमारे स्टूडियो में। ए ईमान वालों, हम जानेंगे ए ईमान वालों से क्या मुराद है। और कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू बहुत दफ़ा इसका जिक्र हुआ है। इस पर न सिर्फ बल्कि हम मुफ्ती अबू बकर मुहिद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा हुए हैं, और ज़रमीना खाफ़ी साहिबा मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह। आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए और कुछ सीखेंगे आपसे और सिखाएँगे और वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और आपकी भी साथ होगा तो कमाल हो जाएगा। मुझे साहब, ए ईमान वालों, सबसे पहले तो इसको ज़रा क्लियर कीजिएगा, इससे क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद का एक ख़ास उसलूब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर, और 89 ऐसे मकामात और आयात हैं कि जहाँ अल्लाह ताला ने उस आयत को शुरू करते हुए या अय्युहल्लज़ीना आमनू का एक तख़ातुब इख्तियार किया है। और कुरान मजीद की ये सारी आयात अहकामात से ताल्लुक़ रखती हैं और बड़ी अहम मज़ामीन पर मुश्तमिल हैं। वैसे तो पूरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की वो अज़ीम नेमत है जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया जिसे ये नसीब हो जाए फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, उसे चाहिए कि इसी नेमत के साथ फिर वो समझे कि मैंने ज़िंदगी की हर कामयाबी और फ़लाह और ख़ुशी को पा लिया है। तो अल्लाह ताला की ये अज़ीम तरीन नेमत हमारे दरमियान मौजूद है और इस अज़ीम तरीन नेमत का हक़ हम पर यह है कि हमें इसे पढ़ना आता हो और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या कहा है वो हमें मालूम होना चाहिए, जिसे हम तर्जुमा कहते हैं, और फिर उसकी तफसीर हमें मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं इसका मकसद और मतलब क्या है, क्या कहा जा रहा है इसमें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। फिर उसके बाद आखिरी दर्जा जो सबसे आपको बुलंद कर देता है, आपने उस पर अमल कर देना है। जब आप ये चारों काम कर लेते हैं तो अल्लाह ताला की इस अज़ीम नेमत का आप हक़ अदा कर देते हैं कि आपको पढ़ना आता हो, क्या तर्जुमा आता हो, क्या कहा जा रहा है, और उसका सही मतलब मालूम हो कि इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बतलाया, कि इसकी तफसीर क्या है, अल्लाह ताला ने क्या बयान किया है, और फिर ये सब तीनों आप काम करने के बाद उस पर आप अमल कर दें तो आप कुरान मजीद की नेमत का हक़ अदा कर देंगे। अगर आप इस चारों ये हक़ अदा नहीं करते तो फिर अल्लाह माफ़ करे आपने अल्लाह ताला की इस अज़ीम नेमत की नाकदरी की है। और ये अज़ीम नेमत ऐसी है कि अम्बिया भी रश किया करते थे कि आखिरी किताब किन अफराद के लिए है, कौन इसे पढ़ेंगे,
कौन होंगे कि इस आखिरी किताब के ज़रिए अल्लाह ताला उनसे मुखातिब होंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह कर के। तो ये वो आयत हैं जो स्पेसिफ़िक आपने आयत की बात की, जिसमें अल्लाह ताला ने जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हक़ बयान किया है, कोई अदब बयान किया है, उन सारे मज़ामीन को या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू किया है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मानने वाले हैं और वही अल्लाह के रसूल के हक़ को पहचानते हैं, उन्हें ही अदब करना है। तो एक तो ये मज़मून है। दूसरी, जितनी अहकामात हैं, तमद्दुन है, मुआशरत है, ये अहकामात जब अल्लाह ताला ने बयान किए हैं तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लक़ब इख्तियार किया है। तो एक मुफस्सिर हैं हमारे डॉक्टर शेर अली शाह साहब, तो वो अक्सर अपने बयान में कहा करते थे, जब भी ये आयत पढ़ा करते थे तो कहते थे कि जब ये आयत आप सुन लो, वैसे तो कुरान मजीद जब भी पढ़ा जाए तो कुरान मजीद का अपना हुक्म ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आपने खामोशी इख्तियार करनी है और उसे पूरी तवज्जो से सुनना, ये उसका अदब है जहाँ भी कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो। लेकिन जब ये आयत आ जाएँ कि तो यहाँ तो हमें अपने दिल के और कानों को खोल करके कि अल्लाह ताला मुझसे मुखातब हो रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मुझसे मुखातिब हो, तो हमें तो पूरे दिल के कान खोल के हमतन मुतवज्जे होकर के सुनना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे चाहते क्या हैं। और बदकिस्मती ये है कि ये 89 आयत जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, जहाँ मुझे और आपको मुखातब किया गया है और हमें मालूम ही नहीं है उसमें कहा क्या है। ये कितनी बड़ी एक समझिए कि महरूमी की बात है कि हमने कभी इस बात पर तवज्जो ही नहीं की कि अल्लाह ताला अपनी आखिरी किताब में मुझे और आपको मुतवज्जे करके कुछ फरमा रहे हैं। तो हम यानी इतनी महरूमी है हमारी कि हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि ये जान लें, अमल करना समझना तो दूर की बात है कि कहा क्या है। तो ऐसी महरूमी और ऐसी गफलत अगर हम बरतते हैं तो ये वही गफलत है जो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, जो आखिरत में नाकाम हो जाएंगे और जब अल्लाह ताला का अज़ाब देखेंगे, जहन्नम देखेंगे, तो यही कहेंगे लो कुन्ना नस्मा व नाक़िल मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। काश कि हम सुन लेते, काश कि हम समझ लेते, काश कि हम पढ़ लेते, तो आज हमारे साथ अल्लाह ताला का ऐसे सख्त और ऐसा नाराज़गी वाला मामला ना होता। अभी वक्त है, ये दुनिया दारुल अमल है, आज ही से हमें कोशिश करनी चाहिए। 89 आयत हैं, रोज़ अगर सूरह बकरा की 104 से ये शुरू होती हैं और सूरह तहरीम में ये 89 आयत मुकम्मल हो जाती है। 104 से शुरू होती हैं। तो ये इस पर आप नेट पे जाएंगे, आज तो अल्लाह ताला ने आसान कर दिया, तो पूरी फहरिस्त बनी हुई है तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ। तो एक एक अगर हम पढ़ना शुरू कर दें और उस पर अमल करना शुरू कर दें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सूरह बकरा 2.5 साल में मुकम्मल की। तो किसी ने उनसे कहा कि आप तो अहले ज़बान हैं, अहले ज़बान हैं, आपको इतना टाइम लगा? उन्होंने कहा नहीं, मैं आगे उस वक़्त तक बढ़ता नहीं हूँ जब तक उसे समझ नहीं लेता और अपनी ज़िंदगी में अपना नहीं लेता। क्या बात, ये कुरान मजीद का हक़ है। तो कम से कम एक आयत आज का आपका ये पैगाम है, इस पैगाम के ज़रिए जो हमारे सुनने वाली हमारी बहनें भाई हैं, एक आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू की हम उठाएं, उसे समझें, उसे पढ़ें और उस पर अमल कर लें। क्या बात, तो ये कम से कम हम ज़रूर शुरू करें। ज़मीना काफ़ी साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत रखती हैं। हमारे यहाँ जो है माज़रत के साथ हम सोशल मीडिया में बहुत मशगूल हैं, और ठीक है, अच्छी बात है, ज़रूरत की जाती, लेकिन हम उतने ही जो है हम दूर होते जा रहे हैं। हम सिर्फ रमज़ान मुबारक में हमारे जो हम देख रहे हैं नौजवानों में जो एक चीज़ है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो हम देखते हैं कि यार रमज़ानों में ही जसला होता है, तो मतलब जैसे सर ने अर्ज़ किया, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम बहुत चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों, ये फिर कैसे होगा? ये फिर अगर हम इसी में मशगूल रहे तो फिर क्या होगा? फिर आखिरी बिल्कुल सही, बड़ा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमातुल मुबारक का बहुत ही खूबसूरत, बाबरकत और रोशन दिन है। आपको और तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो और अल्लाह ताला हमें ढेरों अच्छे अमाल करने की
तौफीक अता फरमाए। आज का टॉपिक ईमान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और जब हम इस हवाले से बात करते हैं तो दिल में एक कुदरती मिठास सी भी आ जाती है, हमारे कल्बो बातिन की इस्लाह भी होती है जब हम बात करते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अहले ईमान की फ़हरिस्त में दुरुस्त तौर से शामिल होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। क्योंकि जैसे आपने बात की है कि लोग इस दौरे पुरफितन के अंदर दीन से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी मैं कि ईमान दरअसल है क्या। तो ईमान उस पुख्ता अकीदे का नाम है जो हमारे रगो पैम सरायत कर जाए। इसका लफ्ज़ी मीनिंग जो है वो तस्दीक करना, मान लेना, एतमाद, कामिल यकीन और भरोसा रखना। यानी जब हम कलमा हक़ पढ़ लेते हैं, दायरा ईमान में दाखिल हो जाते हैं, तो डेफ़िनेटली हम अहले ईमान की फ़हरिस्त में शुमार होने का हमारा आगाज़ हो गया। यानी हमने ज़ुबान से इकरार किया और दिल से तस्दीक अभी हमने करनी है। किस तरह से? हमारे अमल से उस चीज़ का इजहार होगा, हमारी इबादत से, हमारे दीन के साथ इंटरेक्शन से। हमारी आंखें कोई बुरी बात नहीं देखें, हमारे कान कोई बुरी चीज़ नहीं सुने, हमारी ज़ुबान किसी की चुगली और गीबत ना करे, और हमारी ज़ुबान से अल्लाह ताला का ज़िक्र और उसकी फ़िक्र, उसमें हम हरदम मशगूल रहें। अब मैं बात करना चाहूँगी कि अहले ईमान का जो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट कुरान पाक के अंदर जब आता है, तो हमें उससे मालूम होता है कि जो ईमान वालों का, अहले ईमान का जो विज़न है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो बड़ा ब्रॉड होता है। वो ज़ाहिरी और सानवी जो दुनिया की अरबों खरबों की कुछ बातें हैं उसमें नहीं पढ़ते, वो अनसीन हकीकतों पर ईमान रखने वाले होते हैं। वो अल्लाह पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यौम आखिरत पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर ईमान लाने वाले होते हैं। वो नमाज कायम करते हैं, वो ज़कात अदा करते हैं, वो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का एहतमाम करते हैं। यानी अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए उसकी मखलूक जिसको अल्लाह ताला ने अपनी फ़ैमिली करार दिया उस पर ख़र्च करते हैं। और उन्हीं के हवाले से फिर कुरान पाक में आता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि यही वो लोग हैं जो हिदायत पाने वाले हैं और इन्हीं के लिए अल्लाह की जानिब से फ़ौज़ व फ़लाह है और कामयाबी का दायमी मंशूर है। अब मैं इस जानिब आना चाहूँगी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, तकरीबन 89 मकामात पर कुरान पाक में ये आयात हमें मिलती हैं। कुरान पाक एक रोशन दलील है, किताब मुबीन है, हिदायत का एक कंप्लीट चार्टर है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता कर दिया कि हाउ टू स्पेंड आवर लाइफ, हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है। अब दौरे पुरफितन के अंदर इन टॉपिक्स का पेश किया जाना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। मैं कंटेंट टीम को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू की फ़हरिस्त जो आयात की आती है वो कुरानिक तालीमात का, इस्लामिक तालीमात का एक निचोड़ है। और जब हम इस पर अमल करते हैं तो हमें मालूम ये होता है कि हमने किस तरह से अल्लाह ताला को एक मानना है और ये तस्वुर शामिल कर लेना है कि अल्लाह ताला हर दम हमें देख रहा है। अच्छा, अहले ईमान मुखातब किन को किया गया है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, जो मोमिन है, और कहीं मजमूई तौर पर तमाम मुस्लिम्स को एड्रेस किया गया है। अच्छा, हम नॉर्मल लाइफ के अंदर देखते हैं कि जब बात हो रही होती है हम दूसरे की बात सुनते हैं, सरसरी ज़रा अपना इंटरेक्शन शो करते हैं माजरत के साथ, लेकिन जब हमारा नाम लिया जाता है तो हम कैसे कंसर्न और अटेंटिव हो जाते हैं कि ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो हमने इसको सुनना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातिब फरमाया तो हम अटेंटिव हो जाते हैं कि वो रब रहमान रहीम करीम हमसे क्या कहने जा रहा है, कैसे हमारे लिए राह हिदायत को खोलने जा रहा है, हमें क्या कामयाबी अता हो जाएगी, और हम उसको सुनना शुरू कर देते हैं। और फिर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के जो हमें ज़राए बताए गए, जो तरीके बताए गए, उनको हम इख्तियार करते हैं और फिर इस दुनिया में भी कामयाबी को हासिल करते हैं और आखिरत की दुनिया और आखिरत के इनामात पाने के हकदार बनते हैं। साहब वक्फा ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त बातें हैं जो हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद और बातें शेयर करेंगे आपके साथ। वेलकम बैक वंस अगेन टू टी10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है और ख़ास टॉपिक है हमारा जनाब ए ईमान वालों। तो बात कर रहे हैं ईमान वालों, मुफ्ती अबू बकर मोहिउद्दीन साहब और ज़रमीना खाकरी साहब इस्लामिक स्कॉलर के से हमारे पास मौजूद हैं। मुफ्ती साहब ये बताएं कि हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं और एक होता है कि मेरे एक हो गया, मेरे 2 हो गए, मेरे 15 हो गए, 112 हो गए, और ये लेकिन ज़ाहिर हमारी मादरी ज़बान उर्दू है तो लेकिन जब ज़ाहिर उसकी तफसीर भी है, सब कुछ तर्जुमा भी है, तो हम ये जो पूरा कर रहे होते हैं, सिर्फ पढ़ ही रहे होते हैं जिसका हमें नहीं समझ में आ रहा होता, तो ऐसे में क्या वो मतलब ठीक है, सट है, मतलब अल्लाह की निगाह में? ये आपका सवाल अक्सर नौजवानों के जहन में है और वो इसे समझना चाहते हैं। तो देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारे दरमियान में मुख्तलिफ़ हैसियत से मौजूद है। वो एक हिदायत भी है और हिदायत के लिए उसका समझना बहुत ज़रूरी है, और वो अल्लाह ताला का कलाम भी है और उसकी तिलावत हमारे लिए इबादत भी है। ठीक है।
और इसके इबादत वाला पहलू उसकी तिलावत से ताल्लुक़ रखता है, चाहे आपको समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। अच्छा। और ये इतनी अजीम इबादत है कि इसके सही हदीस मुबारक है कि एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां हैं, और फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक नहीं 3 हरफ हैं, अलिफ लाम मीम। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आप कोई भी नेकी का काम करते हैं और कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो सवाब का क्या अंदाज़ा होगा। सुभान अल्लाह। तो ये बहुत यानी इबादत का जो इसका पहलू है वो हमें कभी भी जहन से हटाना नहीं चाहिए। कुरान मजीद अल्लाह की एक अजीम नेमत हमारे दरमियान में मौजूद है, और इबादत की निगाह से इस पे तिलावत ये ज़िक्रुल्लाह में शामिल है, और ज़िक्रुल्लाह की तासीर में उलमा ने, मुहद्दिसीन ने और हदीसों में जो आया है वो आपके दिल में नूर पैदा करता है, आपकी ज़िंदगी में नूर पैदा करता है। तो कुरान मजीद बहैसियत तिलावत हम सब की ज़िंदगी में लाजिम होना चाहिए। और मैंने अभी जो आपसे कहा ना, कुरान मजीद का हक जो है जी, उसका पहला हक ही यही है कि आपको उसे पढ़ना आता हो, समझना उसका दूसरा हक है। ओके। पहले आपको ये उसे पढ़ना, क्योंकि आपकी नमाज उसके बगैर नहीं है। नहीं है। अब आपको अब देखिए ना, कुरान पढ़ने को अगर आप छोड़ दें, उसको ज़रा पीछे कर दें कि भाई जिस तरह लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है, जब पहले समझना शुरू करें। आप उर्दू में कुरान में ये पढ़ना शुरू कर दें, नमाज में क्या करेंगे? सही, आपकी नमाज ही नहीं होगी। ओके। जब आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान याद नहीं है, आपको तिलावत नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं। किसी एक की गैर मौजूदगी में दूसरे की अहमियत कम नहीं होती, या किसी की एक की मौजूदगी में दूसरी की अहमियत ख़त्म नहीं हो जाती। दोनों बहुत अहम चीज़ें। अगर आप कुरान मजीद की बहुत तिलावत कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह तिलावत करना जानते हैं, 4-4 पारे पढ़ रहे हैं, मगर समझते कुछ नहीं है, अमल कुछ नहीं करते, तो आपने कुरान का हक अदा नहीं किया है। कुरान मजीद रोज़े क़यामत अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, कुरान मजीद का सामना हम में से हर एक ने करना ही करना है, ना आप छूटेंगे ना मैं छूटूंगा। क़यामत में एक मरहला ऐसा आएगा कि कुरान मजीद हमारे सामने आके खड़ा होगा, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये शाफ़ियन मुशफ़्फ़ा है, या फिर अगर ये आपके ख़िलाफ़ चला गया वकील बन करके तो तब भी उसकी बात सुनी जाएगी। बात उसी की सुनी जानी है। तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, बात उसी की। जब वो मेरे और आपके सामने आके खड़ा होगा, अल्लाह करे कि मेरे हक़ में शिफात कर दे, कह दे कि अल्लाह इसे मेरी ताल्लुक़ की बुनियाद पे आप बख्श दीजिए, इसके गुनाह माफ़ कर दीजिए। वो कब होगा? जब हम उसे पढ़ना जानते होंगे, समझना जानते होंगे, और हमने ज़िंदगी में पढ़ा होगा और उस पर अमल किया होगा। ये हमारी मंजिल है। इस मंजिल तक हम उसी वक्त पहुंच सकते हैं जब तिलावत को भी अहमियत देंगे और समझने के बाद उस पर अमल करने को भी अहमियत दें। कहीं अगर रास्ता हम बीच में, मंजिल तक पहुंचना है ना, अब ये तो नहीं है कि आप क्या मैं चला था मंजिल पे आप नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। मंजिल यही है कि आपने तिलावत करके उसकी इबादत का हक भी अदा करना है और उसे समझ करके उस पर अमल भी करना है। जब तक ये दोनों मंजिल पे आप नहीं पहुंचेंगे, कुरान मजीद का आप हक नहीं अदा कर सकते, और रोज़े क़यामत कुरान मजीद को अपने हक में शफ़ी नहीं बना। अब लोग परेशान होते हैं कि मेरी उम्र इतनी गुजर गई। अच्छा। हम में से बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने उम्र गुजार दी और बदकिस्मती से वो कुरान को पढ़ना ही नहीं जानते, समझना भी नहीं जानते, उन्हें मालूम ही नहीं क्या है। अब वो मेरी बात सुन के परेशान हो जाएंगे कि क़यामत तो है ही है, कुरान ने तो आना ही आना है। तो मैं ये कहूँगा जितनी गफलत हो चुकी सो हो चुकी, माफ़ी के लिए ज़रूरत है सबसे पहले आप गफलत तो ख़त्म कीजिए। आपने कुरान मजीद का हक़ अदा नहीं किया, लेकिन आप किसी लम्हे भी तालिब कुरान बन सकते हैं। सही। आप आज फैसला कीजिए कि मैंने सारी ज़िंदगी बड़ी कोताही में गुजार दी, दुनियादारी में गुजार दी, कोताही की मैं, मगर मैं आज से इस हक़ को अदा करूँगा, आज से। और रोज़ाना कुछ ना कुछ सफ़ा कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बनाए और कुछ ना कुछ समझ के उस, चाहे एक आयत ही क्यों ना, एक आयत ही क्यों ना, आप 15 मिनट लगेंगे आपको, उसको समझ लीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल कर लीजिए, तो आप तालिब इल्म बन जाएंगे। और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि कुरान मजीद आपके हक़ में शिफा। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। करम मालिक दुआएं चाहिए। आप ठीक हैं? खैरियत से? दोनों मेहमानों को सलाम। और मौलाना साहब ने इतनी खूबसूरत बात की, और देखिए ये अंदाज गुफ्तगू होता है, समझाने का अंदाज होता है, जिसमें शफ़क़त होती है ना, तो बात हमेशा समझ में आती, दिल में भी उतरती है। तो इनका शुक्रिया जो उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में, क्योंकि देखिए अपने घर के माहौल को इस तरह बनाना बहुत जरूरी है। मेरे वालिद साहब सुबह
हमेशा कुरान शरीफ की तिलावत करते थे, वो मैंने भी अडॉप्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं आधा सिपारा डेली पढ़ता हूँ। पर पता है ये ईमान वाले की बात नहीं, देखिए ईमान जब आप ले आते हैं ना तो उस पर आपके कुछ चीजें आपकी ऑब्लिगेशन हो जाती है आपके साथ। जब आप ईमान लेके आते हैं तो आप उस पर अमल करना आपको बहुत जरूरी होता है। अब मसले होते हैं, मैं जो सवाल करना चाहता हूँ ना अगर भाई मौलाना साहब से, वो ये कि देखिए हमारे यहाँ जो ईमान कहते हैं ना ईमान की कमी हो गई। मसला ये कि जब अपने अकाइद को प्रॉपर नहीं समझेंगे, मेरा क्या हम बच्चों को दुनिया भर की तालीम देते हैं, पढ़ते हैं, फला स्कूल भेजते हैं, ये जिम भेज दिया, फला भेज दिया। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, मैंने अपने बच्चों से सिर्फ कहा बैठ के भाई आपके बुनियादी अकाइद आपको पता है, आपके अगर आपके बुनियादी अकाइद आपको नहीं पता तो आप इस चीज को क्या फॉलो करेंगे। इसलिए तो मेरा यही सवाल है कि देखिए ईमान की हम जब बात करते हैं, ईमान वालों का करते हैं, तो ईमान वालों की डेफिनेशन क्या है ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो आप ईमान लिया है तो आपके ऊपर कुछ बाउंड्रीज बन गई, यू हैव टू फॉलो दैट बाउंड्री। ये हम किस तरह अपने बच्चों को समझाएं, ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिस ज़रमीना काफ़ी साहब प्लीज़ आप इस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया इन्होंने। और देखिए माँ की गोद बच्चे की पहली दरगाह है, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन। तो माँ अगर ख़ुद बामल होगी, बाकिरदार होगी, इखलास वाली होगी, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली होगी, तो उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं डेफिनेटली उसके बच्चे पर भी होंगे। और आज मैं समझती हूँ कि घरों के अंदर हूँ हम खलवत में या जलवत में हूँ, हमने अपने बच्चों को इवन ख़ुद को सबसे पहले ये सिखाना है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। काश कि इंशाअल्लाह ताला दुआ है कि हमें ये तसव्वुर अता हो जाए कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। फिर बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आज के दौरे पुरफितन के अंदर ईमान की हिफाजत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह के जब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे तो हमारे अपने कल्ब व बातिन की इस्लाह भी होती है, देखने वालों की भी होती है, और ये खूबसूरत पैगामात अपनी फैमिलीज़ के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर हम लेकर चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ मुझे या अय्युहल्लज़ीना आमनू के हवाले से एक आयत याद आई, कू अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, कि ख़ुद को और अपने अहले खाना को जहन्नुम की आग से बचाओ। अब हमने उनको जहन्नुम की आग से कैसे बचाना है, तो एक और आयत यहाँ कोट करती हूँ, उसका मैं तर्जुमा। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये सूरह माइदा की आयत है, वब्तगू इलैहिल वसीला, कि हमने कोशिश करनी है कि हमने अल्लाह ताला की तरफ ऐसे अच्छे अमाल लेके जाने हैं, मफ़हूमन, कि जिससे हम कोई वसीला तलाश करें जो हमें अल्लाह से कनेक्ट कर दे। अच्छा, इसमें सबसे पहले बात की गई अल्लाह ताला से डरो, ऐसे आगाज़ हो रहा है, अल्लाह ताला से डरो। अब अहले तकवा की ये कैफियत है और उनकी ये उनका सिंबल है, उनकी निशानी है कि वो अल्लाह ताला से डरते हैं। किस तरह से वो खौफ और ईमान के दरमियान जीते हैं। उन्हें खौफ होता है अल्लाह ताला कहीं हमसे राज़ी ना हो जाए, हमारे इस अमल से नाराज़ ना हो जाए। और राज़ी किन से होता है, वो उस तको में स्ट्राइव में स्ट्रगल में लग जाते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। उन्हें उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला हमें भी माफ़ फरमा देगा। ये अहले तकवा की क्वालिटी है, खशियत इलाही है, जिसको दिलों के अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। फिर इसी आयत के अंदर फरमाया गया वजाहिदू, कोशिश करनी है, स्ट्रगल में लग जाना है कि हमने अल्लाह को मनाना है। आप देखिए शैतान इंसान को बहकाता है, नफ्स इंसान को वसवसों के अंदर डाल देता है, और बातिल अकायद और नज़रियात, जैसे इन कॉलर की बात का मफ़हूम भी था, माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो उन सब से बच के उस इंसान को स्ट्रगल करनी है। हर इंसान को अपनी सतह पर और अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करना है, क्योंकि हदीस का मफ़हूम है तुम में से हर शख्स निगहबान है और उससे पूछा जाएगा रियाया के हवाले से। वालिदैन हैं तो बच्चों के हवाले से जवाब देंगे, बड़े हैं तो छोटों के हवाले से, असातिज़ा हैं तो शागिर्द के हवाले से, स्कॉलर्स हैं तो वो कि उन्होंने खुद क्या सीखा और दूसरों को क्या सिखाया। इस तरह से अगर टाइम हो तो मैं अपनी बात जी, कि एक जिस तरह ज़ाहिरी उस्ताद होते हैं ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाते हैं, हमें कामयाबी की जानिब ले जाते हैं, तो आज हमें ज़रूरत है ऐसे असातिज़ा की भी, ऐसे औलिया कामिलीन की सोहबत में बैठने की, जिनकी सोहबत में बैठने से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो खुशबूदार हो जाए, अखलाक में, किरदार में वो महक आए कि माशरा प्यार मोहब्बत और अमन सुकून का मरकज़ बन जाए। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि दिल जो हमारे अंदर एक गोश्त का टुकड़ा, अगर वो साफ़ हो जाए ना, तो हमारी सारी इंशाल्लाह मंजिलें भी आसान हो जाएंगी और हमारी ज़िंदगी भी साफ़ सुथरी हो जाएगी। उस दिल को साफ़ करने के लिए, उस बातिन पर मेहनत करने के लिए ज़रूरत है कि उस्ताद की, क्योंकि अमल का दारोमदार नीयत पर है, नीयत का ताल्लुक दिल से है, दिल का ताल्लुक दिलदार से। और अपनी बात को वाइंड अप करूँगी, जिसको एक मुर्शिद दिलदार मिलता है उसको मुस्तफ़ा का प्यार मिलता है, और जिसे मिल जाए इश्क़ नबी महमूद उसको फिर इश्क़ परवरदिगार मिलता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, वक्त की कमी है, ये जो सवाल था ईमान के मुतालिक था और बहुत ही खूबसूरत सवाल है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, मुझे इसका अंदाज़ा है। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट टीम से कि इस पर आप ज़रूर काम करें कि ईमान हमारे सारी ज़िंदगी के आमाल दार मदार है। अगर ईमान नहीं है तो आपकी सारी ज़िंदगी के आमाल बेकार चले जाते हैं, हवा हो जाते हैं, उनकी अंदर कोई वज़न नहीं रहता। और
हम ये समझते हैं कि अब हम मुसलमान हो गए तो ये ईमान चलता ही रहेगा, हम जो चाहे कहते रहें, जो चाहे समझते रहें। ऐसा नहीं है। ईमान बिलीव का नाम है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अगर आपने किसी एक उस चीज़ पर, यानी मन अनकर हर्फम मिनल कुरानी फ़क़द कफ़ारा, आपने कुरान मजीद के एक एक हर्फ पर ईमान लाना है। अब आपको पता ही नहीं उसमें कहा क्या गया है, और आपकी दूसरी आदत ये हो गई है कि आपने हर मामले में अपना ख्याल, अपना नज़रिया भी रखना और उसका इज़हार भी करना है, और कुरान नहीं पढ़ना। तो अब कितनी बड़ी तबाही है। अल्लाह। आप हर बात में बोलेंगे, हर बात में कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ ख्याल रखेंगे, इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया। अकायद में भी हमने यही अपना लिया है। हमारे बच्चों ने वो इतना पढ़ लो तो इतना का कुरान सुनी सुनाई बातों को अपने जहनों में। ये क्या है? देखिए, अकीदे के मामले में खुदारा खामोश हो जाएं। ठीक है, खुदारा खामोश हो जाएं, बग़ैर कुरान मजीद और सही हदीस से जब तक आप किसी अकीदे की बुनियाद नहीं पा लेते, मुताला नहीं कर लेते, आप कोई बिलीव मत रखिए। अच्छा। और ना उसका इजहार कीजिए, क्योंकि गलत अकीदा और गलत अकीदे का इजहार आपके ईमान को ख़त्म कर देता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग सुबह मुसलमान होंगे और शाम तक कुफ्र आ जाएगा, और रात को मुसलमान होंगे सुबह तक, और वो वक्त आ चुका है। क्योंकि जब आपने पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, शॉर्टकट जो चाहे कहना है, तो खुदारा अपने ईमान की तरफ मुतवज्जे हो, अकायद पर बात की जाए कि कौन से ऐसे अकायद हैं, मुसलमान का अकीदा क्या है, इस पे बात होनी चाहिए। कि अल्लाह के बारे में हमें क्या अकीदा रखना है, अल्लाह के रसूल के बारे में क्या अकीदा रखना है, क़यामत का क्या अकीदा है, कब्र का क्या अकीदा है, फरिश्तों के बारे में क्या अकीदा है। इन चीज़ों को हमारे बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि कुरान में क्या कहा गया है, और हमारे नौजवानों को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ईमान आपकी ज़िंदगी भर के आमाल की हिफाजत करता है। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। साहब मुफ्ती अबू बकर मोइनुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आप तशरीफ़ फरमा हुए, कुछ सीखा सिखाया और आगे तक पहुँचाया। और मिस ज़रमीना खाकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत से हमारे पर तशरीफ़ फरमा हुए। और हमने कोशिश की हमारे इस मॉर्निंग शो में कि आज जाए जुम्मतुल मुबारक का दिन है, हमारी कोशिश होती है कि इस दिन जो है हम, वैसे तो हम रोज़ाना ही बने तो कुछ ना कुछ आपसे शेयर कर ही रहे होते हैं सुबह सुबह के पहले आगाज़ में, और आज का दिन ज़रा होता है कि टीम के क्या ज़रा सिलसिले को ज़रा कुछ सीखे सिखाएँ, थोड़ा सा जो दीन से माज़रत के साथ जो हमारी दूरी होती जा रही है, हम गफलत में पड़ते जा रहे हैं, फिर हम परेशान होते हैं कि हमारे घर में रहमत तो बरकतें नहीं आ रही, मैं तो इतना कमा रहा हूँ, जा का रहा है, वो जो खुलूस मोहब्बत हमदर्दी है वो क्यों नहीं मिल पा रही। तो साहब सुबह सुबह उठे, उस परवरदिगार के बारगाह में रुजू कीजिए, कुरान शरीफ पढ़ें, उसको समझें, और आगे तक लोगों को कहें कि इसको समझो और पढ़ो, अपने बच्चों से कहें ख़ास तौर पर। तो जैसे कि हमारे मेहमानों ने फरमाया, वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा हज़रत खिदमत होंगे नए मेहमानों के साथ। ब्रेक। वेलकम बैक once again सिटी 8 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में एक बार फिर हाजिर है जनाब अली। और अभी ये जो टॉपिक है बड़ा ख़ास टॉपिक है, आपके लिए बहुत ख़ास है। जी हाँ, क्योंकि ख़वातीन और हज़रात जो हैं वो थोड़ा परेशान होते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, अरे और अब क्या होगा, तो अब क्या चीज़ लगाई जाए, तो इन चीज़ों को रोका जाए। तो अच्छा ये अब ऐसे हो रहे हैं, तो फिर ऐसे में ऐसा क्या किया जाए। मैं बात कर रहा हूँ बालों की, हेयर फॉल, बालों गिर जाना, बालों का सर्दियाँ आती हैं तो ज़्यादा गिरने लग जाते हैं। मेरे तो इतने बाल गिर जाते हैं, नहीं साहब इतने तो होते ही होंगे नहीं। तो जानेंगे इस बात पे कि क्या ज़रूरत है और किस तरीके से हम अपने बालों की सेहत को अच्छा बना सकते हैं, उसको सेहतमंद रख सकते हैं। तो बात करें हमारे साथ हकीम आसिम साहब और शाह नज़ीर साहब। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? सर कल भी मिले थे ना परसों? जी जी बिल्कुल। कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। आज कैसा लग रहा है? आज भी अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल फ्रेश होकर आते हैं। फ्रेश होकर और आपके पास से जाते हैं भी तो फ्रेश ही रहते हैं। नहीं यार चले, मोहब्बत है, खुलूस है। और आसिम भाई ठीक है, तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक। क्या बात है, अच्छे सलवार कमीज पाया है, किसकी फरमाइश थे? नहीं साड़ी फरमाइश। साड़ी फरमाइश माशाल्लाह। सर ये जो बाल जो गिर रहे हैं, इतने गिर रहे हैं कि परेशानी लाहक हो जाती है। सर्दियों में भी हम देखते हैं कि बाल गिर रहे होते हैं। अच्छा सर्दियों में तो नहाना भी हम ज़रा कम हो जाते हैं ना कुछ लोग। तो सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में ही बाल गिरते हैं, लेकिन अच्छा बालों के गिरने के हवाले से जिसको हेयर फॉल आमतौर पे समझा जाता है, एक तो होती है डिजीज़ कंडीशन कि हाँ जी बीमारी है, और एक होता है नॉर्मल कंडीशन। अगर आपके 10, 15, 20 बाल जो है वो रेगुलर के गिरते हैं तो ये जो है ऐसा नहीं है कि जो है वो कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी आपको हो गई। ये नॉर्मल सी बात है, नेचुरल सी बात है। जैसे हमारे सेल्स जो होते हैं ना वो बॉडी के रीजनरेट होते हैं, कुछ पुराने सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए सेल अपनी
जो है वो जगह ले लेते हैं और वो अपना काम करते हैं। इसी तरह से जो है हमारे बाल भी जो होते हैं वो कुछ गिर जाते हैं, फिर उनकी जगह पे नए बाल आते हैं। और इस दौरान में तकरीबन कम हो गई 10-15 बाल अगर रोज़ के गिर रहे हो तो परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर आपने कंघा किया और उसमें 2-4 बाल नज़र आ रहे हैं तो परेशान ना हो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, आपके गुच्छे के गुच्छे उतर रहे हैं और इस तरीके की कोई कंडीशन है तो ये एक्चुअल में डिजीज़ कंडीशन है। अच्छा, अब इस बालों की गिरने की जो वजूहात होती हैं, हम इसको देखते हैं कि यार क्या वजह है। जैसे आपने कहा कि सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ तो इसकी मेन वजह नहीं है, इसकी सब कंडीशन तो हो सकती है, लेकिन मेन वजूहात जो होती हैं इसकी, ख़वातीन में जो मेन वजह आती है वो होती है आयरन डेफिशिएंसी, खून की कमी, ये मेन वजह होती है। और मर्दों में आमतौर पर स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, विटामिन D3 की कमी, ये इनकी कॉजेज़ होती हैं। अच्छा, ख़वातीन में जो है वो जो कॉजेज़ आती हैं वो आती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, इनका PCOS के मसाइल होना, इनके मेनोपॉज के मसाइल होना, इसी तरीके से प्रेगनेंसी, ये भी बताते खुद एक मेडिकल कंडीशन होती है। तो इनकी जो कंडीशंस होती हैं, जो इनकी वजूहात होती हैं वो ये इस तरीके की होती हैं। और मर्दों में जो है वो आलूदगी होती है, हम जा रहे हैं जनाब सारा दिन घूम रहे हैं, हाँ, हेलमेट लगाए नहीं है, बाइक चलाई जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्द मिट्टी जो है बालों में हमने जमा कर ली है, फिर उसके बाद जो है वो पोल्यूशन है और इसके साथ जो है वो हमने 10 तरीके की जो है वो जहन में सोचे ली हुई है, इसको ये काम करना है, इसको ये सारी चीज़ों के मिलाप से बाल गिरते हैं, एक वजह नहीं हो सकती, कॉम्बिनेशन हो सकता है। नज़ीर भाई, ये जो बाल गिर रहे हैं जवानों के, चलो समझ में आता है, चलो ज़िंदगी को अम्मा पापा कहते हैं बेटा ज़िंदगी गुजर के क्या ज़रूरत है। अब जो जवान आदमी है या किसी ऐसे मामलात में जिसको ज़रूरत है, लोग फील, जैसे हम देखते हैं एयर हॉस्टेस होते हैं हमारे, अब कोई TV एंकर्स हो गए हम लोग, तो हमारे बाल गिर रहे हैं, तो ऐसे में हम तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। बात क्या वजह होती है? और सर्दियाँ भी साथ हैं, अब तो ज़्यादा गिर रहे हैं। देखिए, सितंबर से लेकर मार्च तक ड्राई वेदर होता है, ठीक है, खिज़ां का मौसम चल जाता है, जैसे दरख्तों से पत्ते गिरते हैं, इस तरीके से बाल भी ड्राई होते हैं, खुश्की होती है, खुश्की की वजह से भी बाल गिरते हैं। ज़हनी स्ट्रेस भी है। दूसरी चीज़ ये है कि हार्मोनल डिसबैलेंस, इसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। जब हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं ख़वातीन में ख़ास तौर पे, तो उनकी बॉडी के बाल बढ़ रहे होते हैं, सर के बाल गिर रहे होते हैं। हाँ, ये आता है, यूं करते हैं तो लटें निकल रही होती हैं। दूसरी चीज़, खुश्की की एक परत जम जाती है, सही, उसको खुजाते हैं तो उस पर दाने भी निकलते हैं बाज़ लोगों को, अंदरूनी दाने भी एक होते हैं, यहाँ सर पे दाने निकलते हैं। अच्छा, हाँ, सुइयाँ सी चुभती हैं। और एक ये रीज़न भी होता है। दूसरा, ख़ानदानी गंजपन होता है, अच्छा, विरासत से, कि भाई वालिदैन में ननियाल ददियाल में है तो फिर आता है, उस पर इंसान पे भी आता है जो उनकी औलादों में से होती हैं। और खारा पानी, इसको भी मद्देनज़र आप रखें। आप देखिएगा कि खारा पानी जहाँ जहाँ पे होगा, जैसे आपने मिड ईस्ट में देखा होगा कि समंदर के पानी को मीठा करके इस्तेमाल करते हैं, और अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में या दूसरी जगह देखेंगे तो वहाँ पे भी समंदर के पानी को मीठा करते हैं। आपने किसी गोरे को ये नहीं देखा होगा उसके बाल बड़े हों, सबके फ्रंट खाली हुआ, कराची में तो वैसे खा रहा है, और कराची में भी इसी तरह है, पूरे पाकिस्तान में इसी तरह है। तो इसका एक क्योर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इससे कीजिएगा। हाथ जोड़ रहे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी बाल गिरते हैं, विटामिन D, कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से बाल गिरते हैं। तो देखें, रीजंस काफ़ी हैं। बाज़ लोगों को बाल जो सफ़ेद हो रहे होते हैं वो साइनसाइटिस एलर्जी भी है, अच्छा, उससे आंखें भी कमज़ोर होती हैं, दांत भी ख़राब होते हैं और बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, साइनस की वजह से, या साइनस की वजह से। अच्छा। और सुस्ती काहली महसूस होती है। तो आपने लेना है, एक बूटी आती है छड़ीला, पंसारी से मिल जाएगी, लिख लें फटाफट, बिल्कुल, कॉपी पेंसिल पकड़, छड़ीला बूटी ले लें, छड़ीला बूटी, जी, एक 10 ग्राम ले लें, 10 ग्राम भी इतनी मिल जाएगी आपको, 10 ग्राम 5-6 रुपए की मिल जाएगी। अच्छा, जी हाँ। और ये जो पार्क पे घास लगी हुई होती है, जो घास होती है पार्क में, वो 1 चम्मच के बराबर, उसे पहले धो लीजिएगा, उसमें केमिकल लगा होता है। धोने के बाद 1 चम्मच के बराबर 1 पाव नारियल के तेल में या तिल के तेल में डाल लें, और छड़ीला बूटी भी 1 चम्मच के बराबर साबुत डाल लें, डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। अगर धूप ना हो तो 24 घंटे के लिए घर पे रख लें। आपका तेल तैयार हो गया, उसे छान के बोतल में भर लें, और ये तेल आप सर पे लगाएं। जैसे घास घनी होती है, ऐसे बाल घने होंगे आपके। कॉलर जी हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने ये हकीम आसिम साहब से सवाल करना है कि ये बाल अगर किसी के लड़कियों के ख़वातीन के जो बाल बहुत ज़्यादा पतले हों, कमज़ोर हों और झड़ते भी हों, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑयल सरसों का या नारियल का या जैतून का, इनमें से कौन सा बेस्ट होगा? और दूसरा आईब्रोज, अगर जिनकी बहुत ज़्यादा जिनके आईब्रोज से कम बाल हो, उसके लिए घना करने के लिए कुछ आसिम साहब से कहिएगा, बताएं। जी बहुत शुक्रिया जी सर। देखिए आईब्रोज के लिए ना तो बेस्ट है कि जैतून का तेल लगाएं। अच्छा। ठीक है, रात में सोते वक्त जैतून का तेल लगा लें तो ये तो एक आइडियल दवा है। या फिर अगर आपके पास वो जैतून नहीं मिलता तो बादाम का तेल लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है जैतून का तेल। अच्छा, दूसरा इन्होंने जो इस हवाले से पूछा कि कौन सा तेल बेहतर रहेगा, तो सरसों का तेल बेहतर रहता है। अच्छा, अगर पीली सरसों का खालिश तेल मिलता है, कोल्हू का जो होता है, तो एक डार्क कलर का भी आता है, मैंने देखा बिल्कुल डार्क कलर का जो होता है वो इतना बेहतर नहीं होता। अच्छा, मुझे सुना वो तो ओरिजिनल होता है, वो तो जो लाइट होता है वो तो प्योरीफाइड जो होता है वो बेहतर। पीली सरसों का जो होता है वो लाइट कलर का होगा। अच्छा। और वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, तिक्के अच्छा। नज़रिए से वो ज़्यादा बेहतर होता है। लोग कहते ही हैं कि वो कोल्हू का, वो काली सरसों का है, वो बहुत थोड़ा सा थिक भी होता है, उसमें जो है ना वो गाद जो होती है वो मिली हुई होती है, उसकी वजह से उसका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क होता है, लेकिन वो बेहतर पकाने में बेहतर है। वो पकाने के हिसाब से भी पीली सरसों बेहतर रहता है, जायका वगैरह भी बेहतर रहता है। तो आइडियली जो है वो ये है कि सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाए। दूसरे नंबर पर फिर जो है वो जैतून का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोपरे का तेल जो अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसके साथ मेथी दाना शामिल कर लें। ठीक है, मेथी दाना, सरसों का तेल जो पका लें उसको? नहीं, मेथी दाना जो है वो खोपरे के तेल में जो है उसको पकाना पड़ेगा। जैसे एक पाउच सरसों का वो ले लिया आपने खोपरे का तेल, तो उसमें 1 चमचा जो है आपने सिंपली मेथी दाना डाल दिया, उसको बॉयल कर लिया, 5-7 मिनट बॉयल करें, उसके बाद छान कर रख लें, तो ये तेल आपका तैयार हो गया। अगर आपने मेथी दाना उसमें पड़ा रहने दें, अगर पड़ा भी रहने दें तो कोई हालत नहीं है, नुकसान तो नहीं करेगा, पौधे नहीं निकलेंगे उसमें। ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर इनका एक सवाल ये भी था कि आईब्रोज जो हैं वो घनी नहीं है, बाज़ लोगों की वाइट हो रही होती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने मेहंदी के बीजों का तेल लेना है। मेहंदी के बीजों का तेल? जी हाँ, मेहंदी के बीजों का तेल लें और ये तेल आप अपने आईब्रोज पे लगाइए। अच्छा। आप देखिएगा आईब्रोज घनी भी होंगी और दूसरा जो वक्त से पहले वाइट हो रही है वो भी कंट्रोल हो जाएंगी। हाँ, इतनी बड़ी बहुत ईजी है, एक टाइम रोजाना लगाएं। ज़बरदस्त। खैर मैं मजाक में बात कर रहा हूँ कि काफ़ी घनी हो सकती है ना। हाँ। चलें जनाब, वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद फिर और बात करते हैं बालों के हवाले से। वेलकम बैक वंस अगेन। GT8 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है और हमारा जो आखिरी टॉपिक चल रहा है, क्योंकि हम बस अब टेक ऑफ करने वाले हैं, यानी कि हम जाने वाले हैं, तो जाने से पहले कुछ मालूमात में इजाफा देते जाएँ हमारे मॉर्निंग शो के तवस्सुस से। तो हमारे साथ हकीम साहब भी मौजूद हैं, हकीम आसिम साहब और शाह नज़ीर साहब भी मौजूद हैं। सर बाल तो गिर रहे हैं, 2 मुँह के बाल भी आ गए, ठीक है, बाल मेरे हल्के हो गए क्योंकि मैं ऑयल नहीं लगाता, क्या किया जाए? देखें, एक ऑयल की रेसिपी मैं बता चुका हूँ कि छड़ीला बूटी और घास, ठीक है, आपने ये तिल के तेल में डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। ये बाल 2 मुंह होते हों, जड़ निकल रहे हो, आधा बाल टूट रहा हो, सबके लिए ये बेहतर है। एक चीज़ और आपको बता दूं, बाज़ लोगों को एलोपेशिया हो जाता है, बाल छड़, ऐसे गोल गोल निशान बनते हैं सर पे। अच्छा। जगह जगह से बाल उड़ रहे होते हैं, इसमें आईब्रोज भी उड़ जाती हैं, शेव पे भी उड़ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जिन लोगों को भी एलोपेशिया यानी बाल छड़ की शिकायत हो रही हो तो कच्चे अंडे की जर्दी लें, उसमें आधा चम्मच सुरमा मिला लें। अच्छा। मिक्स करें और 1 चम्मच प्याज का पानी मिला लें। सुरमा कोई भी हो? कोई भी, आंखों में डाल लें, आंखों में सुरमा हो, खुला हुआ भी मिल जाता है पंसारियों के पास। तो आधा चम्मच सुरमा और 1 चम्मच प्याज का पानी और 1 अंडे की जर्दी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें कच्चे अंडे की जर्दी में, और ये मुतासरा जगहों पे आप इसे लेप कर लें। अगर दाढ़ी पे भी हो रहा है, कहीं पे हो रहा है, सर पे हो रहा है, आप लेप कर लें। आधा घंटा रोज़ाना 40-45 दिन कीजिए आप, इंशाल्लाह वो बैक्टीरिया मर जाएगा, बाल वापस उगने लग जाएंगे। सर बाल झड़ और बाल खुरा एक ही चीज़ है, ये कोई फ़र्क है? तकरीबन सेम चीज़ ही होती है, बस ये कि फ़र्क होता है कि ये फंगस की वजह से होता है, और इसमें जैसे इन्होंने कहा ना कि बैक्टीरिया को ही किल करना होता है एक्चुअल में, तो वो फॉलिकल्स जो होते हैं वो डेड होने लग जाते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, तो बैक्टीरिया की वजह से भी होती है, फंगस की वजह से भी होती है और ऑटोइम्यून की वजह से भी होती है। ऑटोइम्यून में ये होता है कि वो फॉलिकल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज हो रहे होते हैं, बंद होते हैं, तो वो जड़ से बाल निकल जाता है और स्किन जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, चिकनी हो जाती है। सर ऑयल ना लगाने वालों का क्या नुकसान आता है, जो ऑयल लगाते ही नहीं है?
कि सुबह ऑफिस जाना मैं फिर नहाऊं, ये सब चीज़ें बड़ा कुछ लोग नहीं लगाते ऑयल, कुछ लोग नहीं सदियों नहीं लगाते। देखिए बालों की ग़िज़ा है, ऑयलिंग करना ज़रूरी होती है, क्योंकि आप जितना ग़िज़ा से खाते हैं न्यूट्रिएंट्स वो बालों को नहीं मिल रहे होते। लेकिन अब जब आप डायरेक्टली टॉपिकल अप्लाई करते हैं ना, मतलब एक चीज़ को आप तेल लगाते हैं डायरेक्ट, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब होते हैं और वो आपके बालों की सेहत को बेहतर रखते हैं। ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं लगाएंगे तो ज़ाहिर है बाल झड़ेंगे, टूटेंगे। नज़ीर भाई मुझे बताएं कि कुछ हमारे डॉक्टर्स हैं, स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, कुछ का कहना ये है कि ज़्यादा तेल लगाने से जो है वो डैंड्रफ बढ़ जाती है या बाल कमज़ोर हो जाते हैं, ज़्यादा देर लगाना, या ऐसा कोई है? बिल्कुल ऐसा है। अच्छा। देखिए हम कहते हैं ना कि 2 घंटा लगाएं, हाँ 2 घंटे बाद धो लें। मैं तो 30 मिनट सुना है मैंने, तो 30 मिनट से ज़्यादा ना लगाओ, या नहीं 2 घंटे तक लगा सकते हैं। बाज़ लोग तो रात को लगाते हैं, सुबह धो लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, बालों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ठीक है। जब आप 2 घंटे बाद धोते हैं तो वापस बालों को ऑक्सीजन मिलनी शुरू होती है। लेकिन जब आप तेल लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से रगड़ते हैं ना, मसाज करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। बालों को सिर्फ मूव कर दें, हिला लें, ताकि वहाँ ब्लड की सर्कुलेशन चल पड़े। ओके। बाकी और कोई वो नहीं होता। ठीक है। एक होता है वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रही होते हैं, आपने नोट किया होगा, एज नहीं है लेकिन बाल सफ़ेद हो रहे हैं। साइनस इशू? 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये साइनसाइटिस भी है। अच्छा। और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा दिमागी काम लेने से भी होता है। कहते हैं ना हमने बाल ऐसी धूप में सफ़ेद नहीं किए। बहुत सारी रीज़न होती है, ठीक है ना। ऐसे लोगों को एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं। अच्छा। एक अखरोट, कागजी अखरोट लें, कागजी, हाँ साबुत लेने, मगज़ निकला हुआ ना लें, वो पुराने हो जाते हैं। अच्छा। और कागजी अखरोट लें, उसे तोड़ा, सुबह निहार मुँह एक खा लिया। अच्छा। कम से कम 4-5 महीने तक खाएं, बाल सेट। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला दुआएं देंगे। मेरे भी तो ऐसे ही है ना। हाँ, लेकिन ये एज के ऊपर बात होती है। ये 35 साल से अगर कम उम्र है, ये उनके चांसेस होते हैं। अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है तो मेरी तरह बर्दाश्त करें। कुछ लोगों ने क्या किया, बाल सफ़ेद होना शुरू हुए, 2-4 नज़र आए, यार बड़े बुरे लग रहे हैं, उसका कहते हैं निकालोगे तो नहीं वो और बढ़ने लग जाएंगे। ये है मिथ है या गलत बात? ऐसा होता है कि आप अगर एक आध बाल है वो आप नोच के निकाल रहे हैं ना, वो सफ़ेद बाल, तो उससे फिर तेज़ी से बाल जो है वो आपके वाइट बालों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, हो जाती है? हो जाती है। सर बच्चों में स्कूल जाना, जुओं का हो जाना, हाँ ये बड़ा बच्चे बड़े परेशान होते हैं। ये क्या उड़ती हैं क्या जुएं? हाँ नहीं उड़ती नहीं है। हाँ। अब बच्चे साथ बैठे हुए होते हैं ना, हाँ, तो कुछ पूछने के लिए सर जोड़ भी लेते हैं। अच्छा। तो वो आ जाते हैं, स्कूल से बच्चियाँ लेकर आते हैं, बच्चे लेकर आ जाते हैं। तो नीम के सूखे बीज ले लें, उसे पाउडर बना लें, सरसों के तेल में उसका नरम सा पेस्ट बनाएं, पूरे सर पे लेप कर लें आधा घंटा। ठीक है। ये रोज़ाना आधा घंटा करना है 5 दिन तक। अच्छा। आप देखिएगा ना जूं रहेगी ना लीखें रहेंगी, दोनों ख़त्म। सर ये बताएंगे ख़वातीन का ये अक्सर आता है, ख़वातीन पॉलर्स जाती हैं फिर वो रिमूव करवाती हैं, बार बार बहुत ज़्यादा ग्रोथ का होना, उसको कैसे कंट्रोल, अपर लिप्स जिसे कहा जाता है, उसको कैसे हम कंट्रोल करें सर? देखिए उसके लिए आप अजवाइन खुरासानी जो है, अजवाइन खुरासानी एक दवा आती है, वो ले लें, उसको बारीक पाउडर बना लें और उसको जो है वो पाउडर ही लेप करना है किसी पेस्ट के अंदर, किसी चीज़ में, जैसे आप पानी थोड़ा सा मिला के पेस्ट बना लें या हर के गुलाब मिलाकर पेस्ट बना लें, कोई पेस्ट बनाकर अप्लाई करना है जिस भी स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे फेशियल हेयर्स आ रहे हैं, वहाँ पे 10-15 मिनट लगे रहने थे, उसके बाद सादा पानी से धो लें। ठीक है। लेकिन ये रेगुलर करना पड़ेगा और साथ साथ में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं। पहले वो ट्रीटमेंट कराएं, तो फिर कराएं, वरना बाद बोलेंगे कि साहब वरना फिर ये सर देखें जिनके भी फेशियल हेयर आ रहे हो, ऐसे पेशेंट को गर्मी भी बहुत फील होती है, पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने लेना है किस्तुल बहरी, जिसे किस्ते शीरी कहते हैं। ये 100 ग्राम ले लें, 20 ग्राम मुल्तानी मिट्टी ले लें, सिर्फ 2 चीज़ें, किस्ते शीरी 100 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम मिला के पाउडर बना लें, पानी में पेस्ट बना के रोज़ाना रात को लगाएं, सुबह धो लें 2-4 महीने। ठीक है सर। बिल्कुल बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा इसी के ऑपोजिट हम मर्दों पे आ जाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, बाल नहीं आ रहे होते प्रॉपर, हद से बस इतने से बाल आए प्रॉपर, जैसे कुछ लोगों को मिसिंग होती हैं कुछ चीज़ें, जैसे ना दाढ़ी प्रॉपर। ये मेरी वालदा का टोटका है, अल्लाह बख्शे उनको। तो उन्होंने कहा था कि ये जो कोई सोने की बाली हो, अंगूठी हो, उसे पानी में गीला करके अपने मुतासरा जगह पे आप रोज़ाना 1 मिनट 2 मिनट इससे रगड़ें आराम से। ठीक है। आप आस्ते आस्ते देखिएगा वापस बाल आ। ठीक है सर। 2 मुंह के बाल का इलाज क्या करें? 2 मुंह के बालों के लिए बेहतर है कि आप मेथी दाना और एलोवेरा, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करें। ठीक है। एलोवेरा जो है वो कट करें बीच में से, उसके अंदर मेथी दाने के जो है वो बीज भरें और उसको बंद करके फ्रिज में रख दें। 3 दिन के लिए फ्रिज में रखें, 5 दिन के लिए उसके अंदर बारीक बारीक से ना पौधे निकल आएंगे। जब वो पौधे निकल आए तब वो बीज आपने लेने और सरसों के तेल में या तिल के तेल में पकाना है, फिर वो तेल अप्लाई कराएं। फाइन। इंशाल्लाह। सर घने बाल करने, मुझे लंबे करने, क्या करूं मैं?
देखें, इसके लिए आपने हंसराज बूटी लेनी है। ठीक है। जिनको भी घने करने, अपने बालों लंबे करने, तो हंसराज बूटी 1 चम्मच और नागर मोथा बूटी 1 चम्मच 1 पाव तिल के तेल में या नारियल के तेल में डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें। 1 दिन छोड़ के आस्ते आस्ते बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे। क्या बात है सर, वक्त की कमी, सवाल बहुत सारे हैं। आप भाइयों का बहुत शुक्रिया, हकीम साहब आपका, आसिम साहब भाई, शाह नज़ीर साहब आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आप दोनों तशरीफ़ लेकर आए और जल्दी हमने आखिर में आपके साथ कर दिया था। असल भाई आपके साथ वैसे हमें बहुत एंजॉय हुआ। अरे जज़ाकल्लाह, बड़ा पुरसकून माहौल है आपका। मिक्स करना है ना, मिलजुल के तो चलना है, जैसे हम घर में मिलजुल के होते हैं, तो हम यूँ ही मिलते जुलते रहेंगे तो कारवां चलता रहेगा। बड़े शुक्रिया, पता नहीं चलता। क्या बात है, मोहब्बत खुलूस से जनाब अल्लाह आप दोनों को बहुत खुश रखी ज़िंदगी आखिर में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। आप लोगों को भी खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए तो हर चीज़ बेहतर रहेगी। आपको कोई तकलीफ भी है, थोड़ा सा आप माइंड डाइवर्ट करें, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर बनना चाहें, ज़रूर जाएं, लेकिन कहने का मकसद है कि थोड़ा सा उसे बिल्कुल फोकस ना करें तो आप बिल्कुल सेट हो सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को हल करने का तरीका निकालिए और वो साथ दीजिए, बच्चों पर शफकत कीजिए, प्यार कीजिए, बड़ों के साथ बैठिए, अपने लोगों से सीखने की कोशिश करें, फिर आगे देखें कदम, और उस परवरदिगार के बारगाह में बैठिए, दुआ कीजिए, कुरान पढ़िए, सीखें, सिखाइए, नमाज़ पढ़े, पाबंदी कीजिए और रस्सी को मजबूती से परवरदिगार के थामे रखिए। फिर देखिए ज़िंदगी आपकी कितनी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ती रहेगी। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो कल फिर दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे, क्योंकि कल ज़रा वीकेंड शिकेंड है, ज़रा थोड़ा डिफरेंट करेंगे, थोड़ा और हैपनिंग शैपनिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान अज़हर अली को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।